बड़ा करिए साइज। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल पे। तो कैसे हैं आप लोग, बताइए। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को। राधे राधे भाई, राधे राधे। कल का सेशन कैसा था ये बताइए, मज़ा आया? कैसा लगा कल का संवाद? बढ़िया था ना भाई? चलिए। ऑडियो क्लियर है भाई? बहुत शानदार ऑडियो भी, हाँ बहुत अच्छे। जय हिंद भाई, जय हिंद सभी को, बहुत अच्छे भाई। आ जाइए। तो स्वागत है आपका यहाँ पर महाभारत बैच में आपके, ठीक है। और इस महाभारत बैच में जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि हम यहाँ पर कंप्लीट मैथ कर रहे हैं, ठीक है। 2023 के जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, जितने भी पेपर हमारे होने वाले हैं, उनके लिए जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हो गए उनकी हम अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हैं कि जो सवाल हमारे पेपर में आ सकते हैं। प्रॉफिट लॉस का ऑलरेडी 2 सेशन मैंने ले लिया है और आज का जो सेशन है वो बेईमान दुकानदार के ऊपर होने वाला है। और साथ में कुछ और हमारे किलर ट्रिक्स, मतलब आप देखेंगे कुछ और भी मिसलेनियस के क्वेश्चन में कैसे हम किलर ट्रिक्स को यूज़ करके बड़े बड़े सवालों को भी बड़े शॉर्ट में हम करेंगे। बोलोगे सर आपने स्पेशल एक वीडियो बेईमान दुकानदार के ऊपर क्यों लिया? कारण बताते हैं। अगर आप 2023 में सीजल के हुए 2022 में सीजल के हुए परीक्षाओं के पेपर में मतलब जो क्वेश्चंस है वो अगर आप देखते हैं तो उन क्वेश्चंस में आपको पता चलेगा कि हर शिफ्ट में लगभग एक सवाल जो है वो बेईमान दुकानदार के ऊपर था ही था। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो जो सीपीओ का पेपर हुआ है उनमें भी हमारे डिसऑनेस्ट शॉपकीपर के क्वेश्चन पूछे गए हैं। यानी जितने भी पेपर हमारे लगभग 2022 में हुए हैं उनमें हमारा एक क्वेश्चन सीपीओ का रहा ही रहा है, ठीक है। सीपीओ कह रहे हैं बेईमान दुकानदार का रहा ही रहा है मेरे भाई। तो इसीलिए हमारे लिए बेईमान दुकानदार जो है बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बात करते हैं यहाँ पर, तो ये जो आपका महाभारत बैच है, इस बैच की विशेषताएं यहाँ पर क्या हैं? तो ये आपके सभी आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसमें हम टॉपिक वाइज अपना सारा सारा सिलेबस कवर अप करेंगे क्रैश कोर्स के फॉर्मेट में, और जिनमें हम सभी लेटेस्ट क्वेश्चंस को लगाने वाले हैं। उसके पहले अगर हम आपको बताएं तो ये 3 टॉपिक्स ऐसे हैं जिनके मैंने कंप्लीट वीडियो आप लोगों को यूट्यूब पर अपलोड किया हुआ है। तो इन टॉपिक्स को आपको ज़रूर देखना है। अभी रिसेंट में सिंपल इंटरेस्ट की जो है मैंने कंप्लीट 12 घंटे की वीडियो अपलोड की है। आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे कंप्लीट सिंपल इंटरेस्ट बाय आदित्य रंजन, तो आपको ये वीडियो मिलेगा। यकीन मानिए एकदम आधार है आपका, ठीक है। अगर आप सिंपल इंटरेस्ट सीखेंगे तो ऐसे ऐसे रेशियो के कंसेप्ट से और परसेंटेज के कंसेप्ट से मैंने सवालों को कराया है जो सिंपल इंटरेस्ट को बनाने का नज़रिया ही आपका बदल के रख देगा, ठीक है। तो आपको ये टॉपिक और ये वीडियो ज़रूर देखनी है। इसके अलावा बात करते हैं तो जो हमारी ब्रह्मास्त्र किताब है, इस ब्रह्मास्त्र किताब को फॉर्मूला बुक को जो है आप अपने पास ज़रूर रखिए तैयारी के साथ। बहुत बच्चों को मैंने देखा है यहाँ पर शॉर्ट्स वीडियोस बनाकर अपलोड करते हुए, बहुतों के लाइब्रेरी में ये किताब देखता हूँ, ठीक है। यकीन मानिए जो मैथ की टेक्स्ट बुक है वो एक अलग चीज़ है और फार्मूला बुक जो है वो एक अलग चीज़ है। फार्मूला बुक आपके पास किसी भी हाल में होना ही होना चाहिए। आप अपने आसपास के दुकान से, फ्लिपकार्ट से, अमेजन से, कहीं से मंगा सकते हैं। और नहीं तो आप यहाँ पर जो है ऑनलाइन भी मतलब इसे पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक को। यहाँ पर बेईमान दुकानदार, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक अभी के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें तो जो हमारा अभी रिसेंट में प्रॉफिट लॉस में जो पेपर हुआ है उस तरीके से, ठीक है। आईसीआर देख लीजिए और भी पेपर देख लीजिए और आपको अभी टैग बता देगा बहुत अच्छे तरीके से। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन ही मैं आपको दिखा रहा हूँ और ये क्वेश्चन देखिए तो सीजल 9 दिसंबर 2022, अभी जनवरी का महीना है। पिछले महीने में जो हमारा सीजल का पेपर हुआ था उसमें ये क्वेश्चन हमारा पूछा गया। अब यहाँ पर ये जो बेईमान दुकानदार, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर आप देख रहे हैं, ठीक है। तो डिसऑनेस्ट शॉपकीपर की बात करते हैं तो डिसऑनेस्ट शॉपकीपर में किस तरह के सवाल बनते हैं और कंसेप्ट क्या क्या होता है। कोई भी दुकानदार किस तरीके से बेईमानी करता है समझिए आप यहाँ पे। तो उसके कई सारे बेईमानी करने के तरीके होते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं दुकानदार हूँ तो मैं किस तरीके से बेईमानी करूँगा। एक तो मैं खरीदते वक्त बेईमानी करूँगा, दूसरा मैं बेचते वक्त बेईमानी करूँगा, तीसरा मैं सामने वाले से जो है ज़्यादा रेट पर सामान को बेच रहा हूँ तो बेईमानी हो जाएगी, या मैं सामान को मिक्स करके बेच रहा हूँ तो बेईमानी हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल कुल मिलाकर कई सारी तरह की बेईमानी होती है, हमें हर तरह की बेईमानी को समझना है। तो
तो सबसे पहले हम इसका बेसिक पार्ट जानते हैं कि यहाँ पर जो बेईमानी होगी वो किस तरीके से होगी, कैसा होगा, और अगर हम उसे व्यक्त करेंगे तो हम उसे रेशियो मेथड से कैसे व्यक्त करेंगे, क्योंकि सभी सवालों को हम रेशियो मेथड से लगाने वाले हैं। ठीक है, और देखेंगे आप तो बड़े बड़े सवालों को भी मैं रेशियो पर फिट कर दूंगा, जो कि आपके लिए बनाना बहुत आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले जैसे मैंने कहा ना कि ये जो बेईमानी होती है, ये जो डिसऑनेस्टी होती है, फिलहाल के लिए तो अभी आप इतना समझ लीजिए यहाँ पे कि ये जो बेईमानी होगी ना, ठीक है, बेईमानी, ये बेईमानी आपके फ़िलहाल में दो तरह की बेईमानी होगी। एक आपको ख़रीदते वक्त की होगी, वाइल परचेजिंग, कि आप ख़रीदते वक्त बेईमानी कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए आप कहीं पर गए और वहाँ से ख़रीदते वक्त आपने बेईमानी किया। और दूसरा जो बेईमानी हो जाएगा वो आपका बेईमानी हो जाएगा बेचते वक्त की बेईमानी। ठीक है, खरीदते वक्त की बेईमानी कैसे होगी, जैसे मान लीजिए हम कहीं किसी गोदाम में गए और वहाँ पर 1000 ग्राम के जगह पर 1500 ग्राम उठा के लेते आए, 1200 ग्राम उठा के लेते आए, यानी हमने सामने वाले से ज़्यादा, मतलब एक तरीके से ऐसे समझ लो जैसे मानो मैं यहाँ से सोनीपत गया सामान लेने, दिल्ली से सोनीपत गया सामान लेने, वहाँ पर गोदाम में सामान रखा हुआ था, मैंने वहाँ के व्यापारी को 1000 की पत्ती पकड़ाई, मैंने कहा 1000 ग्राम दे दो। उसने कहा भैया पीछे वाले जो है गोदाम में है, वहाँ से आप जाके उठा लीजिए। मैंने वहाँ पर 1000 के जगह पर मान लीजिए 1200 ग्राम उठा लिया, अपने ट्रक में लाद लिया, और मैंने कहा कि भैया ठीक है, हमने सामान रख लिया, उन्होंने भी चेक नहीं किया, जाने दिया, और दिल्ली में आके मैंने 1200 का 1200 बेच दिया। मानो मैंने जिस रेट में ख़रीदा था उसी रेट में बेचा, तो फिर भी मैंने ख़रीदा 1000 का था और मैंने बेचा 1200 का, तो मुझे 200 का लाभ हुआ। तो उसे कहते हैं खरीदते वक्त की बेईमानी। तो खरीदते वक्त की बेईमानी कैसे होगी, खरीदते वक्त की बेईमानी कुछ इस प्रकार होती है कि यहाँ सीपी हम लिखते हैं और हम यहाँ एसपी लिखते हैं। ठीक है, खरीदते वक्त में अगर हम इनके रेशियो को देखेंगे तो मैंने जब दुकानदार से ख़रीदा था, ठीक है, तो मैंने 1000 ग्राम के उसको पैसे दिए थे और चोरी छुप के मैंने वहाँ पर अपने ट्रक में 1200 ग्राम लाद लिया मैंने। ठीक है, तो यानी मेरा सीपी और एसपी का रेशियो कितने का हुआ, तो अगर हम बात करेंगे तो रेशियो हमारा 10-12 का हुआ। यानी मैंने प्रॉफिट कितने का कमाया, तो 2 का प्रॉफिट कमाया है। कितने के ऊपर कमाया है, 10 के ऊपर। तो अगर हम अपने लाभ परसेंट की बात करें तो 2 का प्रॉफिट हमारा है 10 के ऊपर, इनटू हम कितना करेंगे 100%, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 20% का हमारा यहाँ से प्रॉफिट हो जाएगा भाई। दूसरा इसमें जो कंसेप्ट होता है वो हमारा होता है बेचते वक्त। ठीक है, कि बेचते वक्त की बेईमानी हम कैसे करेंगे। अब बेचते वक्त की बेईमानी कुल मिलाकर ऐसे होती है, जैसे मान लीजिए आप मेरे पास सामान खरीदने आए और कहा कि सर मुझे जो है यहाँ पर 1 किलो चीनी दे दो, और मैंने आपको क्या किया कि मैंने यहाँ पर जो है 1 किलो के जगह पर मैंने आपको मात्र 900 ग्राम जो है वो चीनी दिया। एमटीएस का नोटिफिकेशन आउट हो गया, चलिए बहुत अच्छी बात है। मैंने 1 किलो के जगह पर 900 ग्राम चीनी मैंने आपको दिया। मैंने बेईमानी कर ली, कितने की कर ली, 100 ग्राम की। ये जो होता है ना, ये बहुत स्टार लगाने वाला टॉपिक है, इसमें समझ में नहीं आता लोगों को लिखा कैसे जाए। ठीक है वो अक्सर यहाँ कंफ्यूज रहते हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे उदाहरण के तौर पे ऐसे समझो कि आप मेरे पास सामान खरीदने आए हो और आपने 1 किलो चीनी मांगा, मैंने आपको 900 ग्राम दिया है, यानी मैंने बेईमानी की है। ठीक है, तो लोगों को क्या लगता है, लोगों को ऐसा लगता है कि जैसे यहाँ पर सीपी जो है वहाँ 1000 लिखा होना चाहिए और मैंने यहाँ पर सामने वाले को दिया मात्र 900 ग्राम है, तो मैं यहाँ 900 ग्राम लिख दूँ और फिर वहाँ पर वो कैलकुलेट करते हैं। इस हिसाब से तो यार मुझे लॉस हो जाएगा, 1000 की वस्तु को 900 में बेच रहा हूँ तो लॉस होगा। ऐसा नहीं होता है। अब मैं आपको थोड़ा कंसेप्ट समझाता हूँ, रटी रटाई बातें नहीं कहता हूँ। आप ऐसे समझो, आप मेरे दुकान में आए हो, आपने मेरे से 1 किलो का पैसा दिया है और मैंने आपको 900 ग्राम दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, ऐसे समझ लीजिए कि मान लीजिए कि मेरे पास पूरा का पूरा 1000 ग्राम रखा हुआ है। उस 1000 ग्राम में मैंने 100 ग्राम साइड कर दिया है, 900 ग्राम बचा और ये 900 ग्राम मैंने आपको दे दिया। यानी वास्तविक तौर पर मैंने जो ट्रांजैक्शन किया है, मैंने एक तरीके से जो लेन देन किया है, जो मेरे अपने जेब से लगा है, वो कितना है, तो 900 ग्राम है। कभी भी किसी का भी क्रय मूल्य अगर हम बात करते हैं, कॉस्ट प्राइस अगर हम बात करते हैं, तो कॉस्ट प्राइस का मतलब क्या लगता है, उसके खुद के जेब से कितना लगा है। तो मेरे जेब से अगर मैं आपको 900 ग्राम दे रहा हूं तो मेरे जेब से 900 ग्राम लगा है। मैं आपको 800 ग्राम दे रहा हूं तो मेरे जेब से 800 ग्राम लगा है। मैं अगर आपको 700 ग्राम दे रहा हूं तो मेरे जेब से 700 ग्राम लगा है। जो मेरे जेब से लगता है वही मेरा कॉस्ट प्राइस होता है। ठीक है, ठीक है, तो मैंने मान लीजिए कि आपको 900 ग्राम दिया तो कॉस्ट प्राइस मेरा 900 ग्राम होगा, लेकिन पैसे मैं आपसे कितने के ले रहा हूँ, 1000 ग्राम के, यानी मैं बेच कितने में रहा हूँ, तो 1000 ग्राम के हिसाब से, यानी 1000 रुपये में। तो मैंने खुद के जेब से लगाए 900 ग्राम
बेचा मैंने 1000 ग्राम यानी इतने में, तो 9 के सामान को 10 में बेच रहा हूँ, तो प्रॉफिट हमारा कितने का हो रहा है? प्रॉफिट हमारा 1 का हो रहा है। कितने के ऊपर हो रहा है? 9 के ऊपर। 1/9 इंटू 100%, जिसे साफ साफ हम कहेंगे 11 सही 1/9% जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो ये वाला पार्ट में लोग ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। कई टीचर्स भी होते हैं, ठीक है, जो अलग अलग अपने जगह पे लोकल इंस्टीट्यूट्स में पढ़ा रहे हैं, उन्हें भी ये बात क्लियर नहीं हो पाती। क्योंकि एक बच्चा है मेरे पास, उसने कहा सर उन्होंने बस ऐसे लिखवा दिया। ठीक है, हमने क्यों पूछना चाहा कि आपने ऐसे क्यों लिखवाया, तो वो बता नहीं पाए। तो कोई बात नहीं, आप लोग ये समझा दीजिएगा, ठीक है, कि जो असल में हमारे जेब से लगता है ना, वो हमारा कॉस्ट प्राइस होता है, और सामने वाले से हम जितना पैसा लेते हैं वो उसका सेलिंग प्राइस होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो है यहाँ पर खरीदते और बेचते वक्त बेईमानी करते हैं। अब एकदम सीरीज वाइज मैंने आप लोगों के लिए यहाँ कंटेंट रेडी रखा है, ताकि आपको एक एक करके सारे पॉइंट क्लियर होते जाएं। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यहाँ पर ये है कि अगर कोई व्यक्ति किसी भी कस्टमर को, या कोई भी दुकानदार अगर किसी भी कस्टमर को 1 किलो के जगह पर मान लीजिए 750 ग्राम दे रहा है, तो मुझे बताइए उसे प्रॉफिट होगा तो कितने का होगा? ठीक है, 1 किलो के जगह पर 750 ग्राम दे रहा है, तो कितने परसेंट का प्रॉफिट होने वाला है बताओ? तो आप यहाँ बोलोगे सर देखो, प्रॉफिट कभी भी कैलकुलेट करना है तो सीपी और एसपी के रेशियो से आप कैलकुलेट करना। सीपी एसपी का रेशियो ही हमारा प्रॉफिट बताएगा। मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर ख़रीदा सामान 1000 ग्राम का, ठीक है, ये हमारी गलती हो जाएगी। नहीं, मैंने यहाँ पर सामने वाले को कितना दिया है? 750। तो मैंने सामने वाले को 750 दिया है, इसका मतलब मैंने उससे पैसे कितने के लिए हैं? तो 1 किलो के, यानी मैंने उससे पूरा 1000 ग्राम का पैसा लिया है। लेकिन 1000 ग्राम के जगह पर मैंने दिया कितना? 750 ग्राम, यानी मेरे खुद के जेब से कितना लगा है? 750 ग्राम लगा है। तो जो मेरे जेब से लगता है वो मेरा कॉस्ट प्राइस है, और यहाँ पर जितने में मैं उसको दे रहा हूँ वो मेरा सेलिंग प्राइस है। 250 की अगर हम बात करेंगे तो 3 बार में, 250 की बात करेंगे 4 बार में। 3 रुपये के सामान को 4 रुपये में बेचने की बात कही गई है, तो यहाँ पर प्रॉफिट हमारा कितने का है? 1 का है। और कितने के ऊपर है? 3 के ऊपर। तो 1/3 इंटू 100% हमारा सही उत्तर हो जाएगा, जिसका मतलब हो गया 33 सही 1/3%। क्लियर है ये बात यहाँ पर आपको? 33 सही 1/3% जो आएगा वो हमारा सही उत्तर आएगा भाई। देखो इतनी लाइट आपकी सही है? सही नहीं है? बताइए। ठीक है, तो 33 सही 1/3%। आंखों में ज़्यादा लाइट एकदम जलन दे रही थी ना। एक और क्वेश्चन का मुझे आंसर दीजिए यहाँ पे। अगर मान लीजिए कल के दिन कोई दुकानदार आपको 1 किलो के जगह पर यहाँ 700 ग्राम दे रहा है वजन, ठीक है, और आपसे कह रहा है कि भैया धोखाधड़ी हम आपसे कर रहे हैं, आपसे बोल भी रहा है, तो बताइए असल में उसने आपके साथ कितनी धोखाधड़ी की है? यहाँ पर इसका परसेंटेज बता दीजिए जल्दी से। ठीक है, कि अगर आपको कोई 1 किलो के जगह पर 700 ग्राम दे रहा है, तो यहाँ पर कितना परसेंट का धोखाधड़ी कर रहा है आपके साथ? बताइए। कोई नो कह रहा है, कोई यस कह रहा है। चलो भाई यहाँ पर ठीक है, तो 1 किलो के जगह पर 700 ग्राम करने का मतलब यहाँ पर क्या है कि जैसे मान लीजिए ये मेरा कॉस्ट प्राइस है और यहाँ पर मेरा सेलिंग प्राइस है, तो मैं सामने वाले को कितने रुपए में बेच रहा हूँ? 1000 में। लेकिन मेरे खुद के जेब से कितना लग रहा है? तो 700 रुपये यानी लग रहे हैं। समझ रहे हैं? 1000 ग्राम के पैसे लिए हैं, लेकिन दिए कितने ग्राम है? 700 ग्राम। तो मैं यहाँ ये कहना चाह रहा हूँ 7 रुपये को 10 रुपये में बेचें, तो प्रॉफिट का परसेंट हमारा कितने का है? तो प्रॉफिट हमारा है 3 रुपये का। और कितने के ऊपर है? 7 के ऊपर। तो 3/7 इंटू 100% जो हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। जैसा कि आपको पता है कि 1/7 की जो मान्यता होती है, जो मान होता है, वो 14 सही 2/7 होता है। 14 सही कितना हो जाएगा? 2/7%। तो अगर मुझे 1/7 का यहाँ 3 गुना करना है, तो यहाँ पर 14 का 3 गुना 42 हो जाएगा, 2 का 3 गुना 6 हो जाएगा, तो 42 सही 6/7% जो है वो करेक्ट आंसर आएगा। 42.57% भी आप इसे कह सकते हैं। ठीक है, चलिए आ जाइए, तो सीधा हम सवालों पर पहुंचते हैं। और सबसे पहला सवाल ही मैंने इसी बार के आपके अपने प्री के पूछे गए सीजल का क्वेश्चन मैंने रखा है, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो और आप समझ पाएँ। सवाल में क्या कहा है? एक डीलर अपने सामान को 20% के लाभ पर बेचता है।
और 1 किलो के स्थान पर जो है वो 800 ग्राम की वजन करता है, वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या होगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो वो डीलर दो तरीके से लाभ कमा रहा है। ठीक है, एक तो यहाँ पर क्या करता है कि वो दुकानदार को वजन भी कम दे रहा है, 1 किलो के जगह पे 800 ग्राम दे रहा है। और दूसरा वो एक तरीके से ऐसे समझ लीजिए कि रेट को बढ़ा के बेच रहा है। ठीक है, कितना, तो 20% लाभ पर बेचने का मतलब ये हो गया कि रेट को 20% बढ़ाना। ठीक है, मैं 30% पर लाभ पर बेचना चाहता हूँ, इसका मतलब मैं रेट को 30% बढ़ा के बेचना चाहता हूँ। तो यहाँ पर बेईमानी में क्या हो जाती है, सक्सेसिव चीज़ें चल रही होती हैं लगातार तरीके से। एक आपका लाभ हो गया बेईमानी करके, एक आपका लाभ हो गया रेट को बढ़ा के, और फिर बाद में बोला जाता है कि बताओ दोनों में आपको टोटल प्रॉफिट कितने का हुआ है। मैंने कहा ना, कई लोग यहाँ सक्सेसिव का इस्तेमाल करते हैं, 1000-150 ग्राम और पता नहीं कौन कौन सा कंसेप्ट होता है। आपको बड़ा फिक्स सा पैटर्न याद रखना है, रेशियो मेथड, द मदर फादर सिस्टर ब्रदर ऑफ ऑल कंसेप्ट आप यहाँ पे, और सारे सवालों को आप रेशियो मेथड पर लेकर आ जाएंगे। बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है, बस आपको यहाँ सीपी का सीपी रख लेना है और आपको यहाँ एसपी का एसपी रख लेना है। समझ गए यहाँ पे। आप समझिए, अपने सामान को 20% के लाभ पर बेचता है, तो 20% के लाभ पर बेचता है, इसका मतलब ये जो 20% हो गया हमारा, इसका अगर हम रेशियो देखेंगे तो ये हमारा 1/5 है। यानी हम बोलेंगे हमने सामान को खरीदा 5 में है, तो हम बेच कितने में रहे हैं, 5 से एक ज़्यादा, यानी 6 रुपये में हम बेच रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत की बात। तो ये पहले वाले पार्ट के लिए रेशियो हो गया कि अपने सामान को 20% के लाभ पर बेचता है। अब दूसरा वाला पार्ट क्या कहता है, 1 किलो के स्थान पर मात्र 800 ग्राम ही वजन करता है, 1 किलो के जगह पर 800 ग्राम। तो आप मुझे बताओ, यहाँ पर 1 किलो कोई व्यक्ति अगर जो है, पैसा कोई व्यक्ति से 1 किलो का लिया जा रहा है लेकिन दिया मात्र 800 ग्राम गया है, यानी अगर हम सेलिंग प्राइस की बात करें तो सेलिंग प्राइस में हम कितना लिखेंगे, 1 किलो मतलब 1000 ग्राम, यानी मैंने 1000 ग्राम के पैसे लिए लेकिन उसके स्थान पर मैंने दिया कितना, तो मात्र यहाँ 800 ग्राम। जो क्वांटिटी मैं सामने वाले को देता हूँ, असल में मेरा यहाँ जेब से भी उतना ही लगता है। मैं अगर मान लो सामने वाले को 800 ग्राम दे रहा हूँ, यानी मेरे जेब से 800 लगा है, इसलिए कॉस्ट प्राइस 800, सेलिंग प्राइस 1000। ठीक है, अब आप यहाँ पर इनका दोनों का यहाँ पर जो है प्रोडक्ट का निकाल दीजिए रेशियो, जो फाइनल रेशियो आएगा वो फाइनल हो जाएगा सीपीएसपी का, और वहाँ से प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। ठीक है, 200 से काटा आपने तो 4 बार में कटा है, और 200 से काटा आपने 5 बार में कटा है। आप इस 5 से इस 5 को भी उड़ा सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर 2 से इसे 2 बार में काट सकते हैं, और 2 से आप इसे 3 बार में काट सकते हैं। तो असल में यहाँ जो रेशियो आएगा वो 2 आ जाएगा, और इनका जो फाइनल रेशियो आ जाएगा वो 3 आ जाएगा। तो आप ये कहना चाहते हैं 2 के सामान को 3 में बेचा, तो प्रॉफिट का परसेंट हमारा कितने का है, तो 2 के सामान को 3 में बेचने का मतलब 1 का प्रॉफिट कितने के ऊपर, 2 के ऊपर, इनटू हमारा 100% करेक्ट आंसर है भाई। तो हम आंसर में अगर हम देंगे तो क्या बोलेंगे, 50% इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, एकदम तसल्ली से धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे, और जितने भी लेटेस्ट सवाल है सबको हम सीखते चलेंगे। बस आप लोगों को एक छोटा सा काम करना है, जो शायद अभी पढ़ने में आप इतना मग्न हो चुके हैं कि भूल गए हैं, वो है वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना। लाइक तो कर ही दीजिए बिल्कुल, और सब्सक्राइब तो करना ही है, नहीं तो रोज़ की क्लास का नोटिफिकेशन कैसे मिलेगा, पता कैसे चलेगा कि मेरी क्लास स्टार्ट हो गई है। ठीक है, आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा है, एक बेईमान व्यापारी क्रय मूल्य पर 12.5% की हानि पर माल बेचता है, लेकिन 36 ग्राम के बजाय 28 ग्राम का वजन का उपयोग करता है, उसका प्रतिशत लाभ कितना होगा। देखते हैं हमारे कितने शूरवीर इस सवाल का आंसर दे पाते हैं। और ये आपके इसी बार के प्री का क्वेश्चन है कि डिसऑनेस्ट मर्चेंट सेल गुड्स एट 12.5% लॉस ऑन कॉस्ट प्राइस, बट ही यूजेस 28 ग्राम वेट इंस्टेड ऑफ 36 ग्राम, व्हाट इज़ द परसेंटेज प्रॉफिट। जैसे कि मैंने आपसे क्या कहा कि आपके इस बार के पेपर में सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है, कुछ मत करिए। 2 तरह की बेईमानी है, 3 तरह की बेईमानी है, 4 तरह की बेईमानी है, कितनी भी तरह की बेईमानी क्यों नहीं है, आपको अपने अनुपात से मतलब है। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य यानी सीपी और एसपी, इन दोनों से मतलब है और किसी से मतलब नहीं है। तो आपने यहाँ पर क्या लिखा कि ये मेरा सीपी हो गया, और ये हम क्या लिखेंगे, एसपी लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर बंदा प्रॉफिट में नहीं हानि में बेच रहा है, वो भी कितना, तो 12.5%। 12.5% को फ्रैक्शन में जब आप तोड़ते हैं ना, ये 1/8 के बराबर होता है। ठीक है, यानी यहाँ पर 8 रुपये में 1 रुपया का नुकसान है, तो आप बोलेंगे खरीदा 8 में था और 8 में 1 का नुकसान, तो बेचा हमने कितने में, तो बेचा हमने 7 में।
ये पहला पॉइंट हो गया हमारा। दूसरा अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर कहा गया है 36 ग्राम के बजाय 28 ग्राम का वजन का उपयोग करना। ठीक है, यानी यहाँ सामने वाले से हम पैसा लेंगे 36 ग्राम का और इसे हम देंगे कितना, 28 ग्राम, यानी मैं अपने जेब से कितना दे रहा हूँ, 28 ग्राम। तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा, तो कॉस्ट प्राइस हमारा 28 ग्राम और सेलिंग प्राइस कितना होगा, तो 36 ग्राम। आप याद करने के लिए ऐसा भी कर सकते हैं कि कम वाली वैल्यू कॉस्ट प्राइस, ज़्यादा वाली वैल्यू सेलिंग प्राइस, तभी तो प्रॉफिट होगा, नहीं तो नहीं होगा। समझ रहे हैं ना मेरी बात को? प्रॉफिट तब होगा ना जब होगा कम और देंगे ज़्यादा में। तो बात है यहाँ पे कम वाली वैल्यू कॉस्ट प्राइस, ज़्यादा वाली वैल्यू हमारी हो जाएगी सेलिंग प्राइस। आप यहाँ पर काटिए, रेशियो मेथड सबका इलाज है, सबका उपाय है। ठीक है, अगर आप यहाँ काटते हैं 7 से कितनी बार में, देखो इस लाइन का कोई भी डेटा इस लाइन के किसी भी डेटा को काट सकता है। 7 से अगर आप काटोगे 4 बार में, 4 से आप यहाँ पर काटोगे कितनी बार में, 9 बार में। तो आप यहाँ कहोगे सर 8 की वैल्यू हमारी कितनी हो चुकी है, 8 की वैल्यू हमारी 9 हो चुकी है। तो हमें प्रॉफिट कितने का है, तो हमें प्रॉफिट सर 1 का है और कितने के ऊपर है, 8 के ऊपर है और 1/8 इंटू 100। अभी आपने देखा था कि 1/8 को 12.5% कहते हैं, तो यहाँ भी 1/8 को कितना कहेंगे, 12.5% कहेंगे। बस यहाँ 12.5% का नुकसान था, अब यहाँ 12.5% का प्रॉफिट है। तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। धीरे 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 सवालों को हम बढ़ाते चलते हैं, लेवल यहाँ पे, ठीक परेशान नहीं होना है। एक और क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर। अब ये भी क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है। एक बेईमान डीलर एक उत्पाद को क्रय मूल्य पर 11% के हानि पर बेचता है, लेकिन 22% कम वजन का उपयोग करता है। उसका प्रतिशत लाभ या हानि क्या होगा? यहाँ पर आपको एग्जैक्ट यहाँ वजन के बारे में नहीं बताया गया है कि कितना ग्राम उसने वजन दिया है। जैसे ऐसा नहीं है यहाँ पर कि 36 किलोग्राम के जगह पर इतना ग्राम दे दिया या उसके ग्राम के जगह पर इतना। ये लाइन आपको थोड़ा सा लिखा है कि 22 ग्राम या 22% कम वजन का उपयोग करता है। अब इस बात को हम कैसे लिखेंगे वो भी समझिए। ठीक है, तो ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। मैंने क्या किया कि हर एक टाइप का एक एक क्वेश्चन मैंने रखा हुआ है। जैसे 1000 ग्राम का एक क्वेश्चन रखा हुआ था, फिर एक परसेंटेज का क्वेश्चन रखा है, आगे चल के और भी सारे टाइप्स हमने रखे हुए हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ समझना है और सीखना है यहाँ पर ये बात। तो मैंने हमेशा कहा कि देखिए जो प्रॉफिट निकलता है वो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, इन्हीं बातों से निकलता है। इन दो का अगर हमें अनुपात पता है तो हम निकाल लेंगे, नहीं तो हम नहीं निकाल पाएंगे। तो हमें यहाँ सीपी और एसपी से मतलब है बस, और कोई बात यहाँ नहीं है। अगर हम इस सवाल में यहाँ देखेंगे तो बेईमान डीलर एक उत्पाद को क्रय मूल्य पर 11% के हानि पर बेचता है, यानी शुरू में क्रय मूल्य पर लॉस हो रहा है। तो हम ऐसा मान के चलते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर कि सामान अगर उसको 11 रुपये का है तो 11 का लॉस यहाँ है। 100 रुपया का सामान है तो 100 में 11 का नुकसान, 100 में 11 का नुकसान यानी वो कितना में बेचना चाहता है, 100 - 11 यानी 89 में वो बेचना चाहता है। ठीक है, तो 11% के हानि पर बेच रहा है। फिर 22% कम वजन दे रहा है। 22% कम वजन देने का मतलब क्या हुआ कि मैंने आपसे ऐसे समझ लीजिए कि 100 ग्राम के पैसे लिए, लेकिन मैंने उससे थोड़ा सा कम जो है सामान दिया है। तो मैंने यहाँ पर आपको बेचा मान लीजिए 100 रुपये में है, लेकिन असल में मैंने अपने जेब में इससे कम लगाया है। और कितना, तो 22% कम। जितना परसेंट कम कहेगा ना तो सेलिंग प्राइस को 100 मान के उसमें इतना कम कर देना। 10% कम बोलेगा तो 100 - 10 90, 20% बोलेगा तो 80, 30% कम मतलब 70, मतलब सेलिंग प्राइस 100 रहेगा। क्यों? क्योंकि सामने वाले से उतने का ही पैसा लिया जा रहा है। ठीक है, बस हम अपने जेब से कम लगा रहे हैं, ये हमारी वास्तविकता है। तो मैंने 22% कम वजन दिया, यानी मैंने पैसे तो पूरे के पूरे 100 ग्राम के लिए हैं, लेकिन मैंने इसमें 22% कम अपने जेब से लगाया। इसमें 22 की कमी कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 78 हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, आप यहाँ इसको इसके साथ उड़ा दो, कोई टेंशन की बात नहीं है। 78 के सामान को आप यहाँ 89 में बेच रहे हैं, तो ये हमारा फाइनल रेशियो आ जाएगा। 78 से हमारा कितना हो गया, 89 मेरे भाई हो गया। कितने का लाभ है आपको बताइए। प्रॉफिट अगर हम बात करते हैं तो टोटल कितने का हो गया, तो 2 और 9 11 का प्रॉफिट है। और कितने के ऊपर है, तो 78 के ऊपर है। 11/78 इंटू 100% हम सीधा सीधा आंसर देंगे। ठीक है, अब अगर पहली बात लॉस वाले, तो हमारे सारे के सारे ऑप्शन खत्म हो जाएंगे। बचेगा 11.4 और 14.1। हम यहाँ देखते हैं कितनी बार में कटेगा। ठीक है, 2 से हमने काटा कितनी बार में, 39 बार में। 2 से हमने काट लिया 50 बार में। ऊपर वाली वैल्यू हमारी 550 बटे कितना आ चुकी है, 550 बटे 39। अगर हम यहाँ पर काटते हैं तो 39 से पहले एक बार में 39 जाएगा,
ठीक है। और 16 160, और 160 मतलब हमारा जाएगा लगभग 40 4 बार में, 14 बार में, तो 14 से समथिंग 14.1% का जो है हमें लाभ होने वाला है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा बिल्कुल सटीक और सही उत्तर है। और वापस से आप लोग एक प्यारा सा काम भूल चुके हैं, और वो है वीडियो को लाइक करना। पढ़ने में इतना मग्न हो जाते हैं कि वीडियो को लाइक करना ही भूल जाते हैं, वो भी करते रहा करो आप लोग। ठीक है, तो पहले 100 के सामान को लॉस में बेच रहा था 11 के, तो यानी 89 में। फिर उसके बाद क्वेश्चन में कहा गया कम वजन का इस्तेमाल, मान लो 10% बोलेगा कम तो 100 से 90, 20% कम वजन 100 से 80, 30% कम वजन 100 से 70, जितना परसेंट बोलेगा सेलिंग प्राइस को 100 बना के वहां से कम करना है, यहाँ से मत कम कर देना। खुद ही सोचो ना, 100 के सामान के जगह वो 90 बेचेगा तो उसको तो नुकसान हो जाएगा। ठीक है, और कोई कम वजन देता है तो फायदा कमाना चाहता है, नुकसान कमाना चाहता है? फायदा ही कमाना चाहता है ना, इसीलिए। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये दिया गया है, बताइए यहाँ पे। ठीक है, बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखते हैं, अगला सवाल। एक बेईमान व्यापारी चीनी को 40 रुपये प्रति किलो पर बेच रहा है और यह दिखावा कर रहा है कि वह इसे 5 रुपये प्रति किलो के नुकसान पर बेच रहा है। यानी 40 में बेचने के बाद दिखावा करता है कि भैया मेरा तो 5 रुपये का नुकसान हो गया, लेकिन वह वास्तव में एक गलत वजन का उपयोग करके 1 किलो के बजाय 800 ग्राम देता है। उसका वास्तविक लाभ या हानि प्रतिशत कितना होगा? ठीक है, अगर किसी एजुकेटर को, किसी टीचर को अपने लिए कंटेंट बनाना है ना बेईमान दुकानदार पे, तो आज के क्लास में जो मैंने कंटेंट बनाया आप इसे हूबहू उठाकर पिक करके अपने कोचिंग्स में पढ़ा सकते हैं। एकदम लेवल वाइज है और एकदम टाइप वाइज है, आपको 1% की परेशानी नहीं होगी और बच्चों को समझ में भी आएगा अच्छा खासा। ठीक है, क्योंकि सबसे लेटेस्ट क्वेश्चन है और उनको टाइप वाइज भी मैंने बना दिया, तो आपके लिए बहुत फ़ायदे का काम है। ठीक है। तो यहाँ पर मैं हमेशा कहता हूँ कि ठीक है, बेईमानी हुई है, जो भी हुआ है, तो मैं यहाँ क्या कह सकता हूँ, मैं यहाँ से सीधा सीपी और एसपी का मैं यहाँ रेशियो लिख लूँगा भाई, बस मेरा इतना काम है। अब यहाँ देखो, बेईमान व्यापारी चीनी को 40 रुपये में बेच रहा है। देखो 40 रुपये प्रति किलो पर बेच रहा है, यानी वास्तव में कितने में बेच रहा है? तो यहाँ पर 40 रुपये प्रति किलो में बेच रहा है। और 40 में बेचने पर उसे फ़ायदा है, नुकसान है, क्या है? तो 40 में बेचने पर दिखावा कर रहा है कि 5 रुपये का नुकसान है। ठीक है, 5 रुपये प्रति किलो का नुकसान है। मतलब मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि भैया देखिए ना, 40 रुपये में हम बेचे हैं, हमको 5 रुपये का नुकसान हो गया है, यानी वास्तव में मेरा खरीद था 45 रुपये का। मैं किसी सामान को 9 रुपये में बेच रहा हूँ और 1 रुपये का नुकसान हो गया है, मतलब मैंने खरीदा 10 रुपये में था। ठीक है, तभी तो 10 के सामान को 1 में मैंने बेचा तो 9 में बेच पा रहा हूँ। तो वही वाली बात है कि मैं अगर मानो किसी वस्तु को 40 रुपये में बेच रहा हूँ और मैं ये कह रहा हूँ कि मेरा 5 रुपया का नुकसान है, तो मेरा वो सामान कितने का है? मेरा वो सामान 45 का है। यानी मैं अपने पैसे में अपने नुकसान को जोड़ दूंगा तो क्रय मूल्य निकल जाएगा। ठीक है। दूसरा, अगर मान लीजिए इसी सवाल में ऐसा कहता कि वह दिखा रहा है कि उसे 5 रुपया का फ़ायदा हुआ है, तो मैं किसी वस्तु को 40 में बेच रहा हूँ और 5 का फ़ायदा है, यानी मैंने खरीदा कितने में था? 35 में था। ठीक है, तो हमेशा क्या किया जाता है? विक्रय मूल्य में नुकसान को जोड़ दिया जाता है तो क्रय मूल्य आता है, यानी सेलिंग प्राइस में लॉस को जोड़ोगे तो कॉस्ट प्राइस आएगा, या फिर विक्रय मूल्य में से जो फायदा है उसे घटा दिया जाता है तो कॉस्ट प्राइस आता है। इस तरीके से तो कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस दोनों हमारा आ चुका है। उसके बाद यहाँ पर, लेकिन वह वास्तव में गलत वजन का उपयोग करके 1 किलो के जगह पे 800 ग्राम देता है। वही वाली बात है, सामने वाले से पैसा लेगा पूरा का पूरा 1 किलो यानी 1000 ग्राम का, लेकिन उसे देगा कितने में? तो उसे 800 ग्राम में यहाँ पर वजन दे सकता है भाई। ठीक है। चलो आ जाओ। तो 200 से अगर हम काटेंगे तो 4 बार में, 200 से काटेंगे 5 बार में, 5 से अगर हम काटेंगे यहाँ पर तो 9 बार में, और 4 से काटेंगे तो कितनी बार में? 10 बार में। बड़े प्यार से, बड़े आराम से अनुपात हमारा 9 और 10 का बन जाएगा। तो हम ये कहेंगे सर हमें फ़ायदा कितने का हुआ है? 1 का। और कितने के ऊपर हुआ है? 9 के ऊपर। तो 1/9 इंटू 100% जो है वो हमारा बिल्कुल सटीक उत्तर है, बिल्कुल सही आंसर है। इसकी वैल्यू हमारी हो जाएगी 11 सही, 1/9% का प्रॉफिट सर। तो यहाँ पर गेन जो होगा वो कितने का होगा? ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो बिल्कुल हमारा सही आंसर होगा भाई। ठीक है, बहुत शानदार, इतने प्यारे स्टूडेंट हैं आप लोग, बताइए मेरे बताने के पहले ही आप लोगों का आंसर रेडी होता है। ठीक है, बहुत अच्छे भाई। ठीक है, चलिए। ठीक है।
देख लिया जाएगा। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक दुकानदार अपने माल का लागत मूल्य पर 20% अधिक अंकित करता है। ठीक है, थोड़ा सा मैंने लेवल बढ़ा दिया आप लोगों के लिए। अभी जो मैं क्वेश्चन करवा रहा था बउआ बउआ करवा रहा था, अब थोड़ा लेवल बढ़ाया ताकि ऐसे जब कई सारी बेईमानी होना शुरू हो जाए तो आप उसे कैसे सजाएंगे रेशियो में, और सजाने के बाद आप उन्हें कैसे सॉल्व करेंगे। तो एक दुकानदार अपने माल का लागत मूल्य 20% अधिक अंकित करता है और ग्राहक को 10% का डिस्काउंट भी देता है। सामान बेचते वक्त 1 किलो के बजाय 900 ग्राम वजन का उपयोग करता है और खरीदते वक्त 1 किलो के बजाय 1100 ग्राम का उपयोग करता है। उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा ज्ञात करिए। मतलब ये हद लेवल की बेईमानी है। अगर आप जिससे बोलेंगे ना तो बेईमान का स्क्वायर वाला ये दुकानदार बेईमान है। ठीक है, क्वेश्चन में भी इंग्लिश में पढ़ लीजिए। अ शॉपकीपर मार्क्स हिज गुड 20% above the cost price and gives 10% discount to the customer. At the time of selling the goods, he uses 900 gram weight instead of 1 kg, and at the time of buying he uses 1100 gram instead of 1 kg. Find his profit percent। यानी कुल मिलाकर बातें ऐसी कही गई है कि मान लीजिए हम दुकानदार हैं, पहले तो हम अपने सामान को अधिक अंकित करते हैं। जैसे हम सामान मार्केट से खरीद के लेके आए उस पर लेबल चिपका दिए 20% अधिक का। होता भी है ना, 100 का सामान खरीद के लाते हो 150 का लेबल लगा देते हो तुरंत ही यहाँ पे, और फिर 150 लेबल लगाने के बाद भी अपने कस्टमर को लुभाने के लिए क्या करते हो, डिस्काउंट भी देते हो। अरे भैया आप तो अपने आदमी हैं, लीजिए ना भैया 20% के डिस्काउंट पे लीजिए ना, आपको दे रहे हैं, किसी को नहीं देते हैं 20% के डिस्काउंट पे। अब भाई 50% रेट बढ़ा के 20% डिस्काउंट दे दिया, कौन सा बड़ा तोप मार दिया आपने यहाँ पे। ठीक है, तो वही वाली बात है कि पहले ये अपने सामान को 20% अधिक अंकित कर लेगा, फिर ग्राहक को 10% का वो डिस्काउंट भी दे देगा। ठीक है, जब अभी ग्राहक को ये दे रहा है सामान तो 1 किलो के बजाय 900 ग्राम दे रहा है, और जब ये जैसे मेरे जैसा सोनीपत गया था सामान खरीदने, अपने होलसेलर के पास सामान खरीदने गया था, तो वहाँ 1 किलो के बजाय 1100 ग्राम उठा के लेके आया था। करेंगे भाई, सारे क्वेश्चंस करेंगे। बहुत प्यारा क्वेश्चन है जो पूरा रेशियो कंसेप्ट को समझा देगा आपको। तो सीपी का सीपी रहेगा, एसपी का एसपी रहेगा यहाँ पे आप। ठीक है, आप मुझे बताइए यहाँ पर, तो अपने माल को 20% अधिक अंकित, 20% का मतलब कितना हो गया, 1/5, यानी सामान 5 का है तो उसमें 1 ज़्यादा अंकित करना। तो मैंने कहा मैंने खरीदा 5 में था और मैंने बेचा 1 रुपया ज़्यादा में, यानी कितने में बेचा है मैंने, 6 में बेचा है। उसके बाद 10% का डिस्काउंट देना। 10% का डिस्काउंट देने का मतलब 1/10। असल में डिस्काउंट देने का मतलब एक तरीके से समझ लीजिए अपना नुकसान करवाना। ठीक है, मैं किसी को डिस्काउंट दे रहा हूँ उसका मतलब मैं अपना नुकसान ही तो कर रहा हूँ। यानी मैं 10 रुपये के सामान पे 1 रुपया का लॉस सह रहा हूँ। यानी मैं 10 के सामान को जो मैंने खरीदा है मैं उसको 9 में सामने वाले को कह रहा हूँ कि मैं तुम्हें 9 में बेच रहा हूँ। क्योंकि बहुत बच्चों का सवाल हो जाता है, डिस्काउंट अगर दिया गया है तो सीपी पर डिस्काउंट आपने कैसे दे दिया। भाई हम रेशियो मेथड से इसे लिख रहे हैं, तो रेशियो मेथड से लिख रहे हैं तो हमारे सवाल को आसान बनाने के लिए मेथड सबसे परफेक्ट है। तो मैं यहाँ आपको ये डिस्काउंट शब्द के अगर मन में बदल के यहाँ अगर लॉस लगा दूँ तो कुछ आपका जाएगा नहीं यहाँ पे। ठीक है, जैसे मार्कअप करने का मतलब प्रॉफिट हो गया और डिस्काउंट देने का मतलब लॉस हो गया। तो 10% का डिस्काउंट यानी 10% का लॉस हो गया, आप ऐसे समझ लो। फिर मैंने 1 किलो के जगह पर 900 ग्राम सामने वाले को दिया है। मैंने ऐसे समझ लीजिए कि सामने वाले से पैसे पूरे 1000 ग्राम लिए हैं, लेकिन मैंने सामान दिया कितने का है, 900 ग्राम, यानी मेरे जेब से 900 ग्राम लगा और मैंने कमा लिया 1000। ठीक है, दूसरी बात, उसने खरीदते वक्त जो बेईमानी की है वो 1 किलो के बजाय 1100 ग्राम उठा के लेके आए। यानी जब मैं खरीदूंगा किसी से तो मैं खरीदूंगा तो मैं उसे कितने रुपए दूंगा, यहाँ पर तो 1000, लेकिन सामने वाले से मैं सामान कितना लेकर आऊंगा, तो 1100 ग्राम लेकर आऊंगा। ये फ़र्क है। इसको खरीदते वक्त बेईमानी कहते हैं और इस वाले रेशियो को बेचते वक्त बेईमानी करते हैं। खरीदते वक्त का मतलब जैसे मैं ही यहाँ से मान लीजिए कि मुंबई गया और मुंबई में 1000 ग्राम मैंने खरीदे, तो मैंने खरीदा 1000 ग्राम का, तो मैंने दिया भी 1000 रुपये ही होगा, और उस सामान को ला के दिल्ली में यहाँ बेच रहा हूँ, और 1000 के जगह मैंने वहाँ से 1200 ग्राम उठा लिया था और लाके दिल्ली में 1200 ग्राम बेच रहा हूँ, तो मुझे पैसा मिलेगा 1200 ग्राम का। मैंने खरीदा 1000 ग्राम और बेचा 1200 ग्राम, ऐसे हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा बढ़ाया हुआ रेट है, ये हमारा डिस्काउंट है, ये खरीदते वक्त बेईमानी, बेचते वक्त बेईमानी। सबका रेशियो ले लीजिए, आपका आंसर आ चुका है। 1000 से आप 1000 को उड़ा सकते हैं, दोनों जीरो से आप इसके दोनों जीरो को स्वाहा कर सकते हैं, 9 से यहाँ 9 का स्वाहा हो सकता है, और भाई कट्टम कुटाई करनी है तो 2 से यहाँ पर 5 बार में काटोगे, 2 से तुम्हारा 3 बार में कट जाएगा। 5 × 5 हमारा कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा भाई, और यहाँ 3 × 11 कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। बताओ फ़ायदा कितने का कमा चुके हो।
तो बोलोगे 8 का फ़ायदा कमाए हैं। कितने के ऊपर कमाए हैं? तो 25 के ऊपर। 8/25 इंटू 100% सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। ये आपका बिल्कुल सटीक और सही उत्तर है। अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो आपका आंसर कितना हो जाएगा सर? 8 चूँकि 32% इज़ द सही आंसर। समझ गए? तो 32% में कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा भाई। ठीक है, लाइक करना भूलना नहीं है। बड़े प्यार से, तसल्ली से, आराम से सारी बातें पढ़ा रहे हैं। आप भी बड़े प्यार से, तसल्ली से लाइक भी कर दीजिएगा और कमेंट भी कर दीजिएगा। ठीक है, आ जाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सीजल 8 दिसंबर 2022, सबसे लेटेस्ट क्वेश्चन। अभी पिछले महीने जो सीजल का पेपर हुआ है उसी का क्वेश्चन है। क्या कहा गया है? एक दुकानदार 7% हानि पर कपड़ा बेचने का विज्ञापन करता है। भाई हम 7% हानि करेंगे, वही वाली शब्द हो गई ना। 7% हानि कह लो या 7% डिस्काउंट कह लो, बात एक ही होता है। अलग अलग बातें नहीं होती है, दोनों की विचारधारा और बातें सेम होती है। लेकिन वास्तव में जब वह 1 मीटर लंबाई के गलत स्केल का उपयोग करके 24% लाभ प्राप्त करता है, तो 1 मीटर के स्केल के स्थान पर वह किस लंबाई के स्केल का उपयोग करता है? ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है यहाँ पर तो ऐसा क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है तो हम कैसे करेंगे? जैसे मान लीजिए मैं आपको छोटा सा एक एग्जांपल देता हूँ। आपको यहाँ पर पीछे आज से जो है कुछ क्वेश्चंस पीछे मैं लेके चल रहा हूँ। ठीक है, मान लीजिए हमारा यही वाला क्वेश्चन हो जाता और इस वाले क्वेश्चन में हमारा व्हाट इज़ द प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज ना पूछ के अगर मैं इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा यहाँ कुछ परिवर्तन कर दूँ और इस सवाल में मैं यहाँ पर आपको ये कह दूँ कि देखो मुझे इतना पता है, समझना मेरी बात को, मुझे इतना ज़रूर पता है यहाँ पे। ठीक है, मैं ये सारी बातें हटा रहा हूँ, आप मेरी बातों को हो सकता है समझ पाएंगे जो हम आप लोगों से कहना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए कल के दिन परीक्षा में यहाँ पर ये सवाल आ जाए कि एक व्यक्ति है जो अपने सामान को हानि पर बेच रहा है। ठीक है, और वो 8 रुपये के सामान को जो है वो देखो 12.5% के हानि पर बेच रहा है, यानी 8 के सामान को 1 के हानि पर बेच रहा है तो 7 ग्राम में बेच रहा है। ठीक है, तो ये उसका पहला लॉस है, या ऐसे कह लो इतने का वो डिस्काउंट दे रहा है। हमें नहीं पता कि उसने कितने ग्राम के जगह पर कितना ग्राम दिया, हमें इसका बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, कतई भी आइडिया नहीं है। मान लो हमें सिर्फ इतना पता है कि उसने 36 ग्राम के बजाय मानो यहाँ x ग्राम दिया है, 36 ग्राम के बजाय मानो उसने x ग्राम दिया है, और जिसके कारण उसको जो टोटल प्रॉफिट हुआ है वो 12.5% का हुआ है। तो बताओ वहाँ पर x की वैल्यू कितनी होगी? आप पहले यहाँ क्या करोगे? तो पहले यहाँ पर जो पहले हमारा एक तरीके से प्रॉफिट या लॉस था वो आप लिख दोगे यहाँ, फिर टोटल प्रॉफिट या लॉस था वो आप लिख दोगे यहाँ। और जिस तरीके से वही बात हो जाती है कि हमें लेंथ का रेशियो पता होता है कि लेंथ का रेशियो हमारा 2 और 3 का है, फिर उसके बाद हमें ब्रेथ का रेशियो नहीं पता होता और हमें एरिया का रेशियो पता होता है, मान लो 5:7 है, तो हमें पता है लेंथ को ब्रेथ से गुना करने पर ही एरिया आया है। लेकिन इन दोनों में एक का पता है दूसरे का नहीं और फाइनल प्रोडक्ट का पता है, उस केस में हम लगाते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मतलब यहाँ 5 × 3 15 हो जाता है। या ऐसे भी कह सकते हो कि सर यहाँ पर जो वैल्यू लिखोगे ना वो 5 × आप 3 लिखोगे और यहाँ पर जो आप वैल्यू लिखोगे ना वो 7 × 2 आप लिखोगे। इस तरीके से लिखते हैं यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कि जब प्रथम संख्या पता हो, फाइनल संख्या पता हो और बीच वाली गायब रहे। तो उसी तरीके से अगर मैं इस क्वेश्चन में यहाँ कहता कि शुरू का प्रॉफिट या लॉस पता है, फाइनल प्रॉफिट लॉस पता है, लेकिन कितने वजन की जगह कितना दिया ये नहीं पता, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी बोलेंगे 8 × 7 यहाँ पर हो जाएगा और यहाँ 9 × हमारा कितना हो जाएगा, 9 × 8 हो जाएगा। हमारा 8 से 8 खत्म हो गया, 7:9। 7:9 का मतलब साफ तौर पे 9 का मान अगर 36 ग्राम है तो यहाँ 1 का मान हो गया 4 ग्राम, तो 7 का मान आ जाता 28 ग्राम। इस तरीके से हम रिलेट करते हैं। तो हम अपने सवाल पर अगर एक बार आए तो यहाँ पर उसी तरीके से हमें करना है। बहुत बड़ा तोफ क्वेश्चन ये नहीं है। ठीक है, एक दुकानदार 7% के हानि पर कपड़ा बेचने का विज्ञापन करता है। तो कोई बात नहीं, आप यहाँ CP के जगह पर CP लिखिएगा, SP के जगह पर SP लिखिएगा। ठीक है, 7% के हानि पर विज्ञापन हो रहा है, यानी कहने का मतलब 100 रुपये के सामान को ये दिखाया जा रहा है कि हम उसे 93 में बेच रहे हैं। ठीक है, ये हमारा विज्ञापन हो गया पहला वाला। उसके बाद कहा गया है वास्तव में 1 मीटर के लंबाई के गलत उपयोग का यूज करके 24% का लाभ कमाता है। अब मुझे नहीं पता यहाँ पर 1 मीटर के जगह पर कितना मुझे दिया जा रहा है, मुझे नहीं पता। जैसे मैं सामने वाले से 1 मीटर के पैसे ले रहा हूँ लेकिन मैं 0.7, 0.8 या 0.9 मैं उसको कितना मीटर दे रहा हूँ नहीं पता। और इस तरीके से फाइनली जो मुझे प्रॉफिट होता है, ठीक है, वो मुझे फाइनल प्रॉफिट मेरे भाई कितने का होता है, तो 24% का लाभ होता है। 24% का लाभ होने का मतलब
मतलब क्या है कि फाइनली मैंने 100 रुपये के सामान को कितने में बेच दिया है, 124 में। तो मैंने विज्ञापन किया था कि मैंने लॉस में बेचा, लेकिन मैंने वजन कम इस्तेमाल किया, या ऐसे कह लो सामान मैंने कम दिया, 1 यूनिट के जगह पर कुछ और मैंने दे दिया, जिसके चलते मेरा ये टोटल प्रॉफिट हो गया। तो मैंने अभी आपको कहा ना कि ये लेंथ ब्रेथ और एरिया वाला क्वेश्चन है, कि ये हमारा लेंथ का हो गया, ये ब्रेथ हो गया, ये एरिया हो गया, तो बीच वाली वैल्यू क्या होती है, गायब होती है। उसे हम कैसे लेकर आते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के मेथड से। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऐसे लेकर आना है, ठीक है। यानी बोलोगे सर 100 इंटू कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो 93 हो जाएगा, और यहाँ बोलोगे कितना हो जाएगा, तो 124 को मल्टीप्लाई करोगे क्रॉस के साथ 100 के साथ, 100 से आपका 100 खत्म। 93 के वस्तु को जो है आप यहाँ पर 124 ग्राम जो है आप ऐसे कह सकते हो। आप इनका भी रेशियो ले लो भाई, कोई टेंशन की बात नहीं है। अगर आप इनका रेशियो लोगे तो 3 से आपका 31 बार में, या 31 से ऐसे कह लो कि 31 से ये आपका 3 बार में कटेगा, और 31 से आपका 4 बार में कटेगा, ठीक है। यानी आपका 3 और 4 का रेशियो हमारा आ रहा है। समझ गए मेरी बात को यहाँ पे। अब यहीं जो 4 है ना, इसका मान हमारा दिया गया है कितना, तो 1 मीटर का मैंने पैसा लिया है सामने वाले से, मैंने 1 मीटर का पैसा लिया है। जैसे 1000 ग्राम हम यहाँ लिखते थे हमेशा कि 1000 ग्राम का पैसा लिया है, यानी ये जो वैल्यू होती थी हमेशा 1000 ग्राम, तो ये जो वैल्यू है ये 1 मीटर है। यानी यहाँ पर जो 4 यूनिट है ये 1 मीटर, 1 मीटर का मतलब कितना, 100 सेंटीमीटर। तो यानी 4 यूनिट का मान 100 सेंटीमीटर, 1 यूनिट का मान 25 सेंटीमीटर, तो 3 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 75 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए जो आएगा वो बिल्कुल सटीक उत्तर आएगा, सही उत्तर आएगा। आसानी से भी कर सकते हैं हम, ऐसा भी कह सकते हैं कि सर ये जो 100 सेंटीमीटर दिया गया है, ये 100 सेंटीमीटर हमारा कितने का मान है, 4 का मान है, और हमें निकालना कितने का है, 3 का है। तो हम ऐसे भी यहाँ पर आंसर ला सकते हैं, सर 75 सेंटीमीटर करेक्ट आंसर होगा। ये बिल्कुल हमारा सही उत्तर है। समझ रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर पहला वाला लॉस लिख दिया, यहाँ पर फाइनल हमने यहाँ लिख दिया, कोई दिक्कत की बात नहीं आई। इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाया तो ये वैल्यू आ गया। ये वो वैल्यू है जितने का हम पैसा लेते हैं, और ये वो वैल्यू है जितना सामान हम देते हैं। यानी ये हमारा 1 मीटर के बराबर, यानी 100 सेंटीमीटर के, तो ये हमारा हो जाएगा 75 सेंटीमीटर के। क्लियर है ये बात यहाँ पे। चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला सवाल हमारा फेज 9 2022 है, ठीक है। सर आप सच में अच्छा पढ़ाते हो, बहुत बहुत धन्यवाद मालिक, ठीक है। आ जाइए। क्वेश्चन में क्या कहा, अनूप ने कुछ पेन रुपए 9500 में खरीदे हैं, उसने 40% पेन को 12% के हानि पर। अब आपका बेईमानी यहाँ ख़त्म हो जाता है। इससे मैं और ज़्यादा लेवल बढ़ाऊंगा तो वो प्री के लेवल का नहीं होगा, फिर वो मेंस के लेवल का होगा, तो वो आपके लिए अभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। मतलब अभी रिसेंट में 2022 में जितने भी क्वेश्चन आपके सीजीएल के पूछे गए थे बेईमानी के ऊपर, वो मैंने लगभग करवा दिए हैं। और भी काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं, बट उसकी आवश्यकता अब नहीं है यहाँ ज़्यादा, ठीक है। जितना हो था 1 घंटे के सेशन में अच्छे तरीके से कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से जो क्वेश्चन हमारा होता है वो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस के जो बाकी रिमेनिंग टाइप हो गए उनके क्वेश्चंस हमारे हैं, जो हमारी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। अब ये भी देखना है आपको क्या कहा गया है। तो अनूप ने कुछ पेन रुपये 9500 में खरीदे, 40% पेन को 12% के हानि पर बेचा, शेष पेन को 1/3 के 25% के लाभ पर बेचा। पूरे लेन देन पर 10% का लाभ अर्जित करने के लिए शेष पेन को कितने प्रतिशत के लाभ पर बेचना चाहिए। यानी यहाँ से आप ऐसा कह सकते हैं कि एवरेज कंसेप्ट के ऊपर आधारित सवाल होंगे। वीडियो को लाइक करते रहेंगे भाई, ठीक है। तो आप ऐसे समझ लीजिए, अनूप बॉट सम पेन फॉर 9500, सोल्ड 40% पेन एट अ लॉस ऑफ 12%, 1/3 ऑफ द रिमेनिंग पेन, ठीक है, एट अ प्रॉफिट ऑफ 25%, व्हाट परसेंट शुड ही सेल द रिमेनिंग सो एज टू अर्न 10% प्रॉफिट। तो ऐसे सवालों को हम यहाँ कहते हैं कि ये एवरेज के ऊपर आधारित प्रश्न हो जाते हैं, ठीक है। क्या हो जाते हैं, तो एवरेज के ऊपर एक तरीके से आधारित हमारे प्रश्न हो जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमने सामान को कितने में खरीदा ना, यकीन मानिए इससे हमें कोई मतलब नहीं है यहाँ पर कि कुछ पेन को यहाँ कितने में खरीदा, इसको हम बाद में देखेंगे। मान लीजिए मेरे पास यहाँ कुछ क्वांटिटी थी। अब मैं आपको एवरेज का कंसेप्ट समझाता हूँ, और इस क्वांटिटी के कई सारे टुकड़े हुए हैं। अगर आप यहाँ देखेंगे ना तो यहाँ पर कई सारे टुकड़े हुए हैं। पहला यहाँ पर क्या हुआ है,
ठीक है, तो उसने 40% पेन को, यानी अगर बात करेंगे क्वांटिटी के बारे में, तो यहाँ पर क्या हो गया 40% पेन को, और मैंने क्या किया है प्रॉफिट में बेचा है, लॉस में बेचा है, किस में, तो कहा गया 12% की हानि पर। जिसका आंसर आ जाएगा कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहना। लॉस हमें कितने का हुआ है, तो लॉस हमें हो गया 12% का। तो आपको अगर लॉस होता है या प्रॉफिट होता है, जो भी होता है आप यहाँ लिखिए, तो आपको 12% का लॉस हो गया। 40% आर्टिकल पे 12% का लॉस हो गया। फिर कहा गया शेष पेन के 1/3, यानी जो बच गया, ठीक है, जो हमारा बच गया, यानी जो भी हमारा रिमेनिंग है यहाँ पर, ये रिमेनिंग का हमारा कितना हो जाएगा, तो रिमेनिंग का हमारा 60%। रिमेनिंग का हमारा कितना परसेंट, तो कहा गया शेष पेन का, सॉरी शेष पेन 60% नहीं, शेष पेन का 1/3, यानी जो भी यहाँ बच गया उसका कितना, तो उसका मेरे भाई 1/3, जो भी बच गया उसका 1/3 यहाँ पे, ठीक है। तो जो भी बच गया उसका 1/3 को मैंने कितने पर बेचा, 25% के लाभ पर, यानी यहाँ पर 25% के प्रॉफिट पे मैंने बेचा हुआ है, ठीक है। फिर कहा गया यहाँ पर पूरे लेन देन में 10% का लाभ अर्जित करने के लिए शेष पेन को कितने के प्रॉफिट पर बेचना होगा, यानी अब जो यहाँ बच चुका है, रिमेनिंग जो यहाँ बच चुका है, इस पर मैं कितना प्रॉफिट बेचूँ, X% का प्रॉफिट लगाऊं कि पूरे लेन देन पर मुझे कितने का प्रॉफिट हो, 10% का। ऐसा क्वेश्चन हमारे परीक्षा में आता है। अब जब ऐसा क्वेश्चन हमारे पेपर में आता है यहाँ पे, तो ऐसे सवालों को हम कैसे करेंगे यहाँ, कि जहाँ क्वांटिटी दी हो इतने % सामान को इतने का लॉस, इतने का लॉस, इतने को इतने का लॉस, ठीक है, टोटल पर हमें 10% का प्रॉफिट हमें मिल जाएगा। तो यहाँ क्या होगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। सबसे पहले क्वांटिटी को लिखना सीखो अपने मन में, कि क्वांटिटी को हम लिखते कैसे हैं, वो ज़रूरी होता है, ठीक है। क्वांटिटी नहीं लिखोगे तो सवाल कभी नहीं बना पाओगे। तो मान लो अपने मन में यहाँ पर क्वांटिटी को कितना, कि तुम्हारे पास 100 क्वांटिटी थे, 100 का 40% कितना होगा, तो 100 का 40% मेरे भाई 40 हो जाएगा। 100 में से 40 चला गया तो 60 आ जाएगा, और 60 का 1/3, आप खुद ही देखो ना यहाँ पे, 60 का 1/3 कितना हो जाएगा, तो 60 का 1/3 यानी 20 आर्टिकल हो जाएंगे। यानी अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो ये रिमेनिंग का 1/3 का मतलब कितने आर्टिकल हो गए, तो यहाँ पर हमारे 20 आर्टिकल हो गए भाई। अब 100 में से हमारे 60 सामान निकल गए, कितना बच गया 40, तो हम यहाँ कितना लिखेंगे, हम यहाँ 40 लिख सकते हैं, ठीक है। मानने को कोई यहाँ 100 भी मान सकता है, मानने को कोई 200 भी मान सकता है, मानने को कोई 300 भी मान सकता है, 400 भी मान सकता है, आप कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। अब जब आप इनका एवरेज का कंसेप्ट लगाते हैं ना, तो आप इनका रेशियो भी ले सकते हो, 40 20 40, आप रेशियो भी ले लोगे तो और आसान हो जाएगा। जैसे 20 से काटा 2 बार में, 20 से काटा 1 बार में, 20 से काटा 2 बार में, इससे क्या हो जाता है, रेशियो लेने से सवाल हमारा थोड़ा हल्का हो जाता है, और यहाँ पर जो है हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाता है। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं, मान लो कि मेरे पास टोटल मान लो 5 आर्टिकल थे, 5 में 2 को मैंने इतने के लॉस में बेचा, 1 को इतने के प्रॉफिट में, 2 को इतने के प्रॉफिट में, टोटल मुझे प्रॉफिट हुआ 10 का। तो मैं यहाँ एवरेज का कंसेप्ट कैसे लगाता हूँ, या एवरेज का कंसेप्ट हम कैसे लगाते हैं, तो पूरी दुनिया को पता है एवरेज बराबर होता है सम अपॉन नंबर। तो बस वही बात है, एवरेज बराबर सम, ठीक है। 2 आर्टिकल पर 12% का लॉस, यानी 2 इंटू -12 कितना हो जाएगा, -24 हो जाएगा। 1 आर्टिकल पर 25% का प्रॉफिट, तो 1 इंटू 25 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 2 आर्टिकल पर x का प्रॉफिट, हर आर्टिकल पर x का, तो 2 पर कितना हो जाएगा, तो 2 पर हो जाएगा हमारा 2x, डिवाइडेड बाई कितने आर्टिकल है हमारे, तो 5 आर्टिकल है, तो 5 से डिवाइड कर देंगे। कितने आर्टिकल है हमारे, 5 है, तो 5 से डिवाइड कर देंगे। ये हमारा एवरेज प्रॉफिट या लॉस दे देगा। और एवरेज हमारा प्रॉफिट कितने का है, तो एवरेज लगभग लगभग हमारा सब पे प्रॉफिट 10 का है, ठीक है। 10 इंटू 5 हमारा हो जाएगा 50 भाई, कोई टेंशन की बात, 25 में से 4 गया हमारा 1 + 2x आ जाएगा। अगर हम और आगे बात करेंगे तो 50 में से 1 चला गया 49, 49 हमारा 2x का मान है, सीधा सीधा x से काटोगे तो भाई 24.5 आ जाएगा। दैट इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। तो मैंने कंसेप्ट लगाकर एक एक पॉइंट आपको बताया है, कारण बताते हैं यहाँ पर क्यों है, ठीक है, ताकि कल के दिन सवाल में किसी भी तरह का कोई भी छेड़छाड़ हो तो आप यहाँ पर बहुत ऐसे तरीके से जो है कर सकते हैं। एक बच्चा कहता है कि ऐसे सवाल नहीं आते हैं। नहीं, मैं अपने घर से बना के लेके आया हूँ, ज़रा देख लो, यहाँ पर एसएससी फेज़ 9 2022 में पूछा गया है, ठीक है। आईबी नोटिफिकेशन आउट, देख रहा है विनोद कैसे नोटिफिकेशन पे नोटिफिकेशन आ रहे हैं और बच्चे हमारे सीरियस होते जा रहे हैं। आ जाओ, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ बात करते हैं। अगला सवाल देखो क्या कहा गया है। अगला सवाल देखो यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहा गया वो देखो ज़रा। सर लाइट कम करिए, लीजिए थोड़ी सी लाइट आपके लिए हमने कम कर दिया, ठीक है।
खुश हैं? आ जाइए, सवाल देखिए क्या कहा गया। कोई व्यापारी 40 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 500 किलोग्राम चीनी खरीदता है। वह 200 किलोग्राम चीनी के 10% के लाभ पर और 120 किलोग्राम चीनी को 5% के हानि पर बेच देता है। अपने प्रारंभिक निवेश पर 12% के लाभ के लिए उसे प्रति किलोग्राम किस दर से शेष चीनी को बेचना चाहिए? ठीक है, यानी यहाँ पर आपको रेट पूछा गया है। यहाँ पर क्वेश्चन में देखेंगे, और ट्रेडर परचेज्ड 500 kg ऑफ शुगर, 500 किलो खरीदा है, एट 40 पर केजी। किस रेट में? तो 40 में। ही सोल्ड 200 kg ऑफ इट एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%, 120 एट अ लॉस ऑफ 5%, एट वॉट रेट पर केजी, ठीक है, शुड ही सेल द रिमेनिंग शुगर टू गेन 12% ऑन द इनिशियल इन्वेस्टमेंट। ये भी हमारा वही पार्ट वाला ही क्वेश्चन है एक तरीके से, हमें यहाँ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एक बच्चा कह रहा है 5 कहाँ से आया? बच्चे देखो, एवरेज का मतलब सम अपॉन नंबर होता है, तो ये सम निकाल लिया, और नंबर यहाँ पर कितना है? ये 2 आर्टिकल, 1 आर्टिकल, 2 आर्टिकल, यानी कुल मिला के 5 आर्टिकल, इसीलिए 5 से डिवाइड किया। जितने नंबर ऑफ आर्टिकल होते हैं उससे हम डिवाइड करते हैं। एक और क्वेश्चन यहाँ पर है, आप देखिए, टोटल क्वांटिटी 500 किलो है, तो हमें यहाँ उससे कोई मतलब नहीं है। जैसे मान लीजिए यहाँ 500 किलो यहाँ दिया गया है, अब ये 500 किलो दिया गया है यहाँ पर। अच्छा, किसी के मन में यहाँ पर ये भी भावना उत्पन्न हो रही होगी कि मैंने 5 ही क्यों लिया, मैंने तो ओरिजिनल क्वांटिटी 100 माना था। अरे भाई साहब, 100 माना था ना, लेकिन 100 लिया तो नहीं था। लिया असल में उस 100 का रेशियो था, तो जब रेशियो लिया था तो वैल्यू में रेशियो ही लोगे ना। यहाँ पे आपने उस 100 में 40, 20 और 40 लिया था, लेकिन असल में इनकी कट्टम कुटाई कर दी थी, तो रेशियो 2, 1, 2 का आ गया था, यानी वैल्यू आपकी 5 की आ गई थी, तो 5 लोगे। अगर नहीं काटते तो 100 ले लेते, काट दिया तो 5 लेना पड़ेगा, मजबूरी है आपकी ये। ठीक है, तो आप यहाँ देखो, 500 क्वांटिटी है आपके पास, और 500 क्वांटिटी के आपने कुल मिलाकर कितने किए हैं? 3 भाग किए हैं। ठीक है, 200 किलो को आपने 10% के प्रॉफिट पर बेचा है, तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर 200 किलो को, तो 200 किलो को आपने 10% के प्रॉफिट पर बेचा है। ये वही बात है, क्वांटिटी और ये हमारा प्रॉफिट है भाई। फिर 120 किलो को जो है 5% के लॉस पे, 120 किलो को कितने के लॉस पे? तो 5% के लॉस पे। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो बाकी सामान को, यानी 500 में से 320 चला गया, 500 में से 200 और 120, 320 चला गया, बचा हमारा कितना? 180। तो यानी इस 180 को हम कितने के रेट पर बेचेंगे कि हमें टोटल पर कितने का प्रॉफिट होगा? तो यहाँ पर 12% ऑन इनिशियल इन्वेस्टमेंट, टोटल पर हमें कितने का प्रॉफिट चाहिए? तो 12% का प्रॉफिट चाहिए। हालांकि मैं यहाँ पर पिछले क्वेश्चन को डेविएशन के माध्यम से सॉल्व करता तो बहुत आसानी में हो सकता है डेविएशन, 1% की यहाँ कोई दिक्कत की बात नहीं है भाई, डेविएशन बहुत आसान था यहाँ पे लगाना, लेकिन फिर वो डेविएशन आपको अलग से समझाना पड़ता, तो ये परेशानी आ जाती है आपको। ठीक है, तो चलिए आ जाइए। अब यहाँ पर क्वेश्चन में जैसे हम देखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या कहा, जो क्वांटिटी दी गई होती है आप उनका अनुपात ले सकते हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ देखेंगे तो जैसे वही बात है, आप यहाँ पर काटिए, सारी संख्याएं हमारी किससे कट जाएंगी? 20 से। 20 से कट जाएगा 10 बार में, 20 से कट जाएगा 6 बार में, 20 से कट जाएगा 9 बार में। तो भाई ये रेशियो हम क्वांटिटी का ले सकते हैं। क्वांटिटी का रेशियो लेने के लिए किसी ने हमारा हाथ पांव मना नहीं किया, किसी ने हाथ पांव हमारे नहीं बांधे, नहीं तुम्हें हम नहीं लेने देंगे, ले लोगे भाई, टेंशन की बात नहीं है यहाँ पे। ठीक है आ जाओ। तो यहाँ पर क्या हो गया, टोटल प्रॉफिट कितने का हुआ तुम्हारा? टोटल प्रॉफिट हुआ है 12 का। ठीक है, यानी एवरेज प्रॉफिट हो गया 12 का। अब मुझे बताओ यहाँ पर हर आर्टिकल पे 10% का प्रॉफिट, तो 10 आर्टिकल पे कितना? क्योंकि मैंने अभी कहा ना आपको कि एवरेज बराबर हो जाएगा सम अपॉन नंबर मेरे भाई, तो एवरेज प्रॉफिट बराबर सम। सम कैसे निकालोगे? एक आर्टिकल पर 10%, तो 10 आर्टिकल पे कितना? तो 10 × 10 हमारा 100% का प्रॉफिट हो गया। एक आर्टिकल 5 का नुकसान, तो 6 आर्टिकल पर कितने का नुकसान हो जाएगा? तो 6 आर्टिकल पर मेरे भाई 6 × -5 यानी 30 का नुकसान हो जाएगा। समझ गए? एक आर्टिकल पर x का प्रॉफिट, तो 9 पर कितना हो जाएगा? 9x हो जाएगा। ये हमारा टोटल प्रॉफिट है, और कितने आर्टिकल्स पे हुआ है? अब आप मुझे बताओ, नीचे में मैं पूरा 500 का 500 लूँ यहाँ पे, या फिर जो मेरे रेशियो हैं वो लूँ? कमेंट बॉक्स में बताना लिख के। तो बोलोगे सर रेशियो 10, 6, 15, सॉरी 10 और 6, 16, 16 और 9 हमारा कितना हो गया? 25। तो यानी यहाँ नीचे 25 लूँगा। ये मेरा क्या बताएगा कि हमें टोटल आर्टिकल पर कितने का प्रॉफिट हुआ है? तो टोटल आर्टिकल पर 12 का प्रॉफिट हुआ है, तो एवरेज में हम यहाँ कितना लिख देंगे? 12 लिख देंगे भाई। ठीक है, समझ लीजिए, 12 × 25, आप ऐसा कह सकते हैं 25 का 2 गुना 50, 0 5 हाथ में, 25 से कम 25 और 5 हमारा 30 हो जाएगा। 100 में से 30 गया तो आपका 70 आ जाएगा, और प्लस हमारा हो जाएगा कितने के? तो 9x के। 300 में से 70 चला गया, कितना बच गया भाई? 230 बच गया, और 230 हमारा बराबर हो जाएगा कितने के? तो 9x के।
अगर हम यहाँ देखेंगे तो हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ प्रॉफिट की बात अगर करें तो प्रॉफिट हमारा कितने का हो गया, ये हमारी संख्या कट नहीं पाएगी बाय द वे, ठीक है। ठीक है, तो हम यहाँ एक काम करते हैं, सीधा सीधा x का मान लिख देते हैं। 300 में से 70 गया, 230 हो जाएगा यहाँ पर, और उस 230 को हमें 9 से भाग कर देना है, तो ये हमारा x का मान आ जाएगा। यानी इतने % का हमें क्या है, प्रॉफिट है। बट क्या हमें परसेंटेज प्रॉफिट निकालना था, बताना ज़रा। नहीं भाई, परसेंटेज प्रॉफिट से तो कोई मतलब ही नहीं था यहाँ पे। ठीक है, मैं यहाँ पर थोड़ा एक और लाइन लिख देता हूँ, बहुत बच्चों को हो सकता है कष्ट हो जाए कैसे लिख दिया। तो यहाँ पर हमने 230 लिखा है यहाँ पे, और ये बराबर होगा हमारे 9x के। तो असल में यहाँ पर जो वैल्यू होगी वो 230/9% का हमारा क्या आ जाएगा, प्रॉफिट। और ये हमारा x का मान है, यानी इतने % का हमारा प्रॉफिट है। अब क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया एट व्हाट रेट पर केजी, यानी किस रेट पर जो है उसने सेकंड वाले सामान को बेचा है। आप बोलो, खरीदा मैंने किस रेट पर था, 40 रुपये पर केजी में। मैंने खरीदा 40 रुपये पर केजी में है, और मुझे रेट बताना है। तो ये मेरा क्या है, परसेंटेज प्रॉफिट है। ऐसे समझ लो, मानो यहाँ x की वैल्यू 10% आता, आपका आंसर आप तुरंत लिख देते। आप पता है क्या बोलते, आप कहते सर आपने खरीदा 40 रुपये में है, और वो कितने का वैल्यू है, तो 100% का वैल्यू है। मान लीजिए अगर आपको 10% का प्रॉफिट होता, x की वैल्यू 10% आती, तो आप क्या बोलते, खरीदा 100% में और बेचेंगे 10% के प्रॉफिट में, यानी 110% में। मानो 20% का प्रॉफिट होता, x की वैल्यू 20 आती, 120 से गुना करते। 30% आता तो 130 से गुना करते, यानी जो भी आता उसमें 100 में जोड़ देते यहाँ पर। ठीक है, तो वही बात हम यहाँ क्या कहेंगे, वही बात हम यहाँ लिखेंगे कि सर समझिएगा मेरी बात को। क्वेश्चन में जो हमसे कहा गया है वो हमसे क्या है, तो क्वेश्चन में असल में हमसे जो 40 रुपये दिया गया ये मेरा कॉस्ट प्राइस है, यानी ये जो है मेरा एक तरीके से 100 का मान है। और अगर 100 छोड़ो, आप इसका फ्रैक्शन भी कर लोगे ना, तो आप इसका फ्रैक्शन से भी और आसानी से कर सकते हो। जैसे मानो आपका ये परसेंटेज दिया गया है, आप इसको फ्रैक्शन में तब्दील कर लो, किसी ने मना थोड़ी किया है आपको। आप जब इसको मानो परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलोगे तो ये आप बोलोगे सर 230 हमारा ऐसे ही रह जाएगा, 9 भी हमारा रह जाएगा। परसेंटेज जब फ्रैक्शन में जाता है तो ये हमारा 1/100 हो जाता है, यानी हम ये कहेंगे कि 90 के सामान पे 23 रुपये का प्रॉफिट। तो अल्टीमेट हमारी बात यहीं आ जाएगी कि जो 40 रुपये में हम चीनी को बेच रहे हैं या जो ख़रीद रहे हैं, ये मेरा कॉस्ट प्राइस है, यानी कितने की वैल्यू है, तो हमारी 90 की वैल्यू है। और मुझे इस पर फ़ायदा कमाना है, तो 90 के सामान पर 23 का फ़ायदा, यानी मैं इसमें कितने बेचने चाहता हूँ, 113 में। ज़ीरो से हमारा ज़ीरो ख़त्म, 113 का 4 गुना 452 हो जाएगा हमारा यहाँ पे। ठीक है, और बट्टे में 9 आप यहाँ करो तो 9 पचे 45, यानी लगभग 50 दशमलव समथिंग करके 50.2 ऑप्शन नंबर सी आएगा। एक एक पॉइंट निचोड़ करके हमने आपको सारी बातें बताई कि इतने पर इतने का, इतने पर इतने का, इतने पर इतने का, टोटल इतने का, x का मान इतना % प्रॉफिट आ गया। ये परसेंटेज प्रॉफिट मुझे फ्रैक्शन में दिखा, तो मैं पागल थोड़ी हूँ कि इसको 100 के साथ जोड़ूंगा, ये बताओ। अब कल के दिन यहाँ पर 11 सही 1/9% का प्रॉफिट आ जाए तो बुद्धि लगा देना, उसको फ्रैक्शन में बदल देना। तो मैंने भी वही किया, यहाँ पर ये परसेंटेज प्रॉफिट था, मैंने फ्रैक्शन में बदल दिया कि भैया ये इतने पार्ट के बराबर है, यानी 23/90 के बराबर है। तो आपको भी पता है नीचे वाला कॉस्ट प्राइस होता है, ऊपर वाला प्रॉफिट होता है। तो मैं बोलूँगा जो ये 40 कॉस्ट प्राइस था, ये कितने का मान था, 90 यूनिट का, और मुझे 90 पर 23 का फ़ायदा हुआ, यानी मैंने 113 में बेचा है। ये मेरा सेलिंग प्राइस आ चुका है। ठीक है, चलिए आ जाइए। तो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैंने जो कहे ना कि आपको कुछ सवाल ऐसे थे जो मुझे लगे, बिल्कुल वीडियो को लाइक करते रहेंगे मेरे भाई आप लोग। कुछ ऐसे थे जो मैंने लगभग छोड़ रखे थे कुछ सवालों को, और ये ऐसे नहीं है जो यहाँ पर अलग अलग देखोगे आप ये क्वेश्चन देखो, अब CHSL का पूछा गया सवाल है। अब आप CGL का फॉर्म भरे हैं ना सर, CHSL का फॉर्म भरे हैं ना, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन तो आपका पूछा ही जाएगा क्वेश्चन में। ठीक है, तो देख लीजिए, बढ़िया क्वेश्चन है यहाँ पर। तो ये क्वेश्चन हमने आपको होमवर्क दिया है, ये क्वेश्चन आपको करना है। प्रिंटेबल शीट क्लास के बाद मिल जाएगी, तो वहां से लगा लेना भाई। ठीक है, आ जाओ, चलो CHSL का एक और क्वेश्चन देखो। ठीक है, 405 रुपये में 3 दर्जन संतरे बेचकर किसी व्यापारी को 25% की हानि होती है। यदि वह सौदे में 20% का लाभ प्राप्त करना चाहता है तो 288 रुपये में कितने संतरे बेचने होंगे। अब थोड़ा सा हम आते हैं कुछ ऐसे टाइप के सवालों में जहाँ पर बड़े आसानी से जो है हम डिफरेंट कंसेप्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अक्सर आपने ऐसे सवालों को देखा होगा कि 10 रुपये में 5 वस्तु को बेच रहा हूँ तो फलाने % का प्रॉफिट हो रहा है, 13 रुपये में इतने के प्रॉफिट, 13 रुपये में फलाने वस्तुओं को बेचूंगा तो कितने का प्रॉफिट होगा। ऐसे करके हमेशा क्वेश्चन रहता है जहां पर प्राइस, क्वांटिटी
और प्रॉफिट एंड लॉस, इन तीन चीज़ों का बढ़िया और डेड कॉम्बिनेशन दिया गया होता है। अक्सर आपने देखा होगा, जैसे मैं ही आपको बोलता हूँ, मैं 10 रुपये में 2 सेव बेच रहा हूँ तो 20% का प्रॉफिट हो रहा है। मैं 15 रुपये में 5 सेव बेचूंगा तो कितने रुपए का प्रॉफिट होगा? अब आप इसको कैलकुलेट करने में लग जाओगे। 10 रुपये में 2 सेव बेचा, 20% का प्रॉफिट, 15 रुपये में 5 सेव बेचा, कितने का प्रॉफिट? नहीं समझ पाओगे सवाल यहाँ पे। तो उस केस में क्या होता है, मैंने आप लोगों के लिए एक फॉर्मूला बना दिया कि अलग अलग तरीके करने से बेहतर है आपको एक फॉर्मूला आना चाहिए। और वो फॉर्मूला क्या हो गया? ठीक है, मुझे यहाँ हमेशा दिया जाएगा, जैसे मानो मैंने कहा 10 रुपये में कितना सेव, तो 2 सेव। ठीक है, 10 रुपये में कितना सेव हो गया, तो 10 रुपये में 2 सेव हो गया। और हमें लाभ कितने का हो गया, तो मानो 20% का यहाँ पर लाभ हो गया। यानी असल में मुझे किन बातों को दिया गया था किन बातों का मेरे पास यहाँ जिक्र था? तो रुपए था, क्वांटिटी था, प्रॉफिट या लॉस था। इन तीन को यूज़ करके मैंने आप लोगों के लिए फॉर्मूला बनाया। मैंने कहा जीवन में सबसे बड़ा क्या है? ठीक है, पैसा। पैसा क्या कि कुछ है? नहीं है। हर कोई उसी के लिए मेहनत करता है। ठीक है, वास्तविकता है, सच्चाई है, मान लो तो बेहतर है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्या कहा कि मैंने यहाँ पर कहा कि देखो ये पैसा है। पैसा है तो जीवन में सबसे ऊपर क्या रहता है? प्राइस, यानी प्राइस को आप ऊपर रखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद ये 10 रुपये जो है कितने सेव की कीमत है? 2 सेव की। अगर मुझे 1 सेव की कीमत निकालनी है तो मुझे 10 को 2 से भाग करना पड़ेगा, यानी पैसा क्वांटिटी से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है पैसे को मुझे क्या करना पड़ेगा? क्वांटिटी से डिवाइड, ताकि मेरा 1 सेव का कीमत निकल के आ जाए। भाई समझ में आ रहा है बात यहाँ पे? और 1 सेव की जो आई है, जो भी कीमत आएगी वो मेरी सेलिंग प्राइस आएगी, कॉस्ट प्राइस नहीं आएगी, क्योंकि मैंने 10 रुपये में 2 सेव बेचे हैं, खरीदे नहीं हैं। तो अगर मैंने बेचे हैं तो ये मेरा सेलिंग प्राइस आएगा। ठीक है, यानी वो कितने का मान होगा? तो जो भी सेलिंग प्राइस होता है वो अपने आप में 100 प्लस प्रॉफिट या 100 माइनस लॉस का मान होता है। और अगर कॉस्ट प्राइस चाहिए होता है तो हम किससे गुना कर देते हैं? 100 से गुना कर देते हैं, तो कॉस्ट प्राइस निकल के आ जाता है। तो पहले वाले स्थिति में यहाँ पर क्या करेंगे? तो प्राइस 1, क्वांटिटी 1, P1 L1 यहाँ लिखो, और बराबर हो जाएगा एक और कंडीशन जैसे मैंने यहाँ दिया, उसी तरीके से एक और कंडीशन ऐसा देगा कि अगर 13 रुपये में 3 सेव बेचे हो तो कितने का प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो आप बोलोगे ठीक है, बेचने वाली चीज़ें अलग अलग होती हैं लेकिन दोनों का कॉस्ट प्राइस तो बराबर होता है ना भाई, कॉस्ट प्राइस थोड़ी बदल सकता है। तो पहले वाले का कॉस्ट प्राइस ये, दूसरे वाले का भी उसी तरीके से, दूसरे वाले का भी जो पैसा है यहाँ पर वो आप लिखोगे ऊपर। ठीक है, उसके क्वांटिटी को आप लिखोगे यहाँ पर नीचे। ठीक है, और उसके बाद उसी तरीके से उसके भी 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस जो भी आएगा आप यहाँ जोड़ दोगे, और इंटू 100। यहाँ पर जब इंटू 100 करते हो ना तो ये से ख़त्म हो जाता है, इसीलिए इसे नहीं लिखते हैं। तो इसे नहीं लिखते हैं तो सीधा सीधा जो हमारा फॉर्मूला हिसाब किताब बन जाता है वो मात्र हमारा इतना बन जाता है यहाँ पे ऐसे। ठीक है, ये सारी बातें हम निकाल देते हैं और फॉर्मूला हमारा इतना बनकर तैयार, P1 Q1 100 प्लस माइनस P1 L1, P2 Q2 100 प्लस माइनस P2 L2 यहाँ पर हो जाएगा। थोड़ा सा आपको ये फॉर्मूला और बेहतर समझ में आएगा क्वेश्चन के माध्यम से। जैसे आप इस क्वेश्चन में आ जाओ। ठीक है, मैंने सबसे पहले 3 दर्जन ऑरेंजेस बेचे हैं, कितने में? 405 में। मैंने क्या कहा सबसे ऊपर क्या रहेगा भाई? तो सबसे ऊपर बोलो, तो बोलोगे सर सबसे ऊपर पैसा रहेगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर 405 रुपये में बेचा है तो 405 पैसा ऊपर रहेगा। कितने दर्जन बेचे हैं? 3 दर्जन, तो क्वांटिटी नीचे रहेगी। याद रखना P1 ऊपर है, Q1 नीचे है, और इंटू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस जो भी आएगा वो हम यहाँ लिख देंगे भाई। ठीक है, तो यहाँ कितने रुपए में बेचे वो सही है, कितने दर्जन खरीदे तो 3 दर्जन हो गया, और मुझे यहाँ 25% का नुकसान हो गया। 100 माइनस 25 यानी कितना परसेंट लिखोगे? 75%। ठीक है, बराबर हो जाएगा किसके? तो बराबर हो जाएगा हाउ मेनी ऑरेंजेस ही शुड सेल फॉर 288। ठीक है, यानी अब यहाँ पर 288 रुपये में, 288 रुपये में मेरे भाई वो यहाँ कितने ऑरेंजेस बेचेगा कि टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 20%, यानी कितना बेचेगा? तो क्वांटिटीज़ की गायब है तो क्वांटिटी में एक्स लिख दो, और उससे फ़ायदा होगा नुकसान 20% का, तो 100 प्लस 20 यानी कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा भाई। क्लियर है ये बात यहाँ पे? ठीक है, तो यहाँ मैंने क्या कह दिया? पैसा क्वांटिटी 100 माइनस लॉस, पैसा क्वांटिटी 100 प्लस प्रॉफिट। बन गया सर सवाल सेकंडों में हमारा। ठीक है, बस समझना था कि लिखना किसको कहाँ पर है। जिस दिन आप लोगों ने समझ लिया आप किसी को पढ़ा सकते हो।
ठीक है। ऐसा वाला कंसेप्ट मैं दे रहा हूँ आपको। 15 का 5 गुना 75 है, 15 का यहाँ पर 8 गुना 120 है, 8 से काटेंगे 8 का 3 गुना 24 हो गया, और 8 का 6 गुना 48 हो गया। 5 से अगर आप काटेंगे यहाँ पर, तो 5 से आप काटेंगे 81 बार में काट लेंगे। और काटना है, काट लो। चलो मानो 3 से आपने काटा 27 बार में। उसके बाद अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, ठीक है, चलिए आ जाइए। एक और चीज़ का ध्यान रखिएगा आप लोग यहाँ पे, आपने है ना एक चीज़ की छोटी सी मिस्टेक कर दी है। मैं आपको आपका मिस्टेक गिनवाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन में जैसे जो दिया गया था ना, वो 3 दर्जन दिया गया था। क्या दिया गया था, याद रखो यहाँ पे, कि उसने जो है ना यहाँ पर 3 दर्जन ऑरेंजेस दिए थे, और जो पूछा गया है वो ऑरेंजेस की क्वांटिटी पूछी गई है, ना कि दर्जन पूछा गया है। तो मैं यहाँ 3 दर्जन के जगह पे 3 ना लिख के मैं 36 लिखूंगा, क्योंकि एक दर्जन में 12 आर्टिकल होते हैं, तो 3 दर्जन में कितने हो जाएंगे, 36 आर्टिकल। क्योंकि यहाँ आर्टिकल है तो यहाँ आर्टिकल होगा, यहाँ दर्जन है तो यहाँ दर्जन होगा। समझ रहे हो मेरी बात को। यहाँ पर अगर मैं यहाँ दर्जन लेके चलता तो x की वैल्यू दर्जन में आती, मैं क्वांटिटी लेके चलूंगा तो क्वांटिटी आएगी। तो 15 से हमने काटा 5 बार में, 15 से हम काटेंगे 8 बार में, ठीक है। 5 से अगर आप काटोगे तो लगभग लगभग आपका जाएगा 81 बार में। 8 से काटोगे तो वही बात है, 8 का 3 गुना 24, 8 छः 48, ठीक है। और आ जाओ यहाँ पर और काट लो। 9 से काटोगे 9 बार में, सॉरी 4 बार में। 9 से काटोगे आप 9 बार में। 9 से आप इसे काटोगे 4 बार में। 4 इंटू 4 16। तो x का मान जो हो जाएगा, x को ऊपर भेजो, 4 को उधर भेजो, x का मान 16 आ जाएगा, जो कि एकदम सटीक उत्तर है। तो इस सवाल में जो सारा खेल होता है वो सिंगल लाइन का क्वेश्चन, मतलब सिंगल स्टेटमेंट का खेल होता है। ये आपको आ गया तो बढ़िया है, और नहीं आया तो फिर कष्ट भी आपको यहीं पर होना है। समझ गए। आ जाइए, एक और क्वेश्चन अभी दे रहा हूं मैं आपको यहाँ पे। सीजीएल 7 मार्च 2020 में ऐसा ही एक क्वेश्चन पूछा गया। क्या कहा गया सवाल में, देखो। 18 टेबल पंखों को 11,664 में बेचने के बाद एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है। 10% का लाभ कमाने के लिए 17,424 में कितने पंखे बेचने चाहिए। मैंने हमेशा कहा ना, पैसा ऊपर रहेगा। आपने कितने में बेचा है, 11,664, तो 11,664 को आप यहाँ ऊपर लिखेंगे। जब आपने इतने में बेचा तो आपने कितने आर्टिकल्स बेचे, तो मैंने इतने रुपए में 18 टेबल पंखे बेचे हैं, यानी इसको मैं 18 से भाग कर दूंगा तो किसकी कीमत आ जाएगी, एक टेबल पंखे की कीमत आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद मुझे 10% का हानि हुआ है, यानी ये मेरा कितने का वैल्यू है भाई, तो 90 का वैल्यू है, बराबर, ठीक है। अब यहाँ कहा गया 17,424 में, तो यहाँ पर कितना लिखेंगे, 17,424। देखता हूँ मेरे से पहले कितने लोग आंसर दे देते हैं, ठीक है। कितने पंखे बेचने चाहिए, तो मैंने कहा मानो x पंखे बेचने चाहिए, ताकि हमें प्रॉफिट हो कि लॉस हो, तो 10% का लाभ हो, 10% का प्रॉफिट हो भाई। तो 10% का प्रॉफिट हो यानी 110 का मान लो। सॉल्व कर लो यार अब आप यहाँ पे, ठीक है। 0 से 0 खत्म भाई। और काटोगे 6 4 10 और 18, तुम्हारा 9 से पूरा लपेट दिए जाओगे, 11 से ये पूरा का पूरा लपेटेगा, 11 से एक बार में 11 हो गया, तुम्हारा 64 आ गया, 5 बार में 55, 92, 8 बार में 88, 4 बार में इतना 1584 है। 9 से अगर काटोगे यहाँ पर तो एक बार में 9 हो गया, 26, 2 बार में 18, 86, 8 9 बार में 81 हो गया, और 54, 9 छक 54 हो गया, 1296, 1584। 18 से काट लो यहाँ पे। 18 से काटोगे तो 18 का 8 गुना तुम्हारा कितना हो जाएगा, 18 5 90, 18 छक 108, 18 7 कितना, 8 7 18 से काटो तो 18 का 7 गुना तुम्हारा हो जाएगा 126, और तुम्हारा हो गया 3 36, 18 का 2 बार में, और सीधा का सीधा 72 से इसको काटो भाई, तो 72 से तुम्हारा एक बार में 144 हो जाएगा, और फिर 72 से 2 बार में तुम्हारा 144 हो जाएगा। तो x का मान कितना आ जाएगा भाई, x का मान 22 आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन कैलकुलेटिव था, कंसेप्चुअल होने के साथ साथ कैलकुलेटिव भी था यहाँ पे, तो वो आपको तय करना है। मैंने ऐसा नहीं घर का बनाया हुआ क्वेश्चन उठाया है, प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन मैंने उठा के आपके सामने रखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि आप यहाँ पर सभी अच्छे तरीके से बढ़िया से यहाँ पर समझो और सवालों को बनाना शुरू करो। खैर इस क्वेश्चन का तो ऑप्शन गायब है, प्रिंटेबल शीट में आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये सब मैंने आपको करा ही रखा है क्वेश्चंस में। चलो, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं सेशन में। आज के सेशन में मुझे लगता है इतना काफ़ी है।
बहुत मैंने करा दिया, ठीक है। और आज के सेशन का जो आपका प्रिंटेबल पीडीएफ है वो आपको आपके अपने टेलीग्राम पर रैंकर्स गुरुकुल पर भी मिल जाएगा और मैथ्स बाय आदित्य रंजन पर भी मिल जाएगा, ठीक है। कोई बच्चा अगर मुझसे सोशल मीडिया पर कनेक्ट होना चाहता है तो मेरी इंस्टाग्राम की जो आईडी है वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है मेरा, तो वहाँ से भी आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हो। और बाकी ऐसे इंस्टाग्राम पर जो है आदित्य 3 बार अंडरस्कोर है और फिर उसके बाद RANJAN रंजन है भाई। तो आप यहाँ से भी मुझसे इंस्टा पर कनेक्ट हो सकते हो, बड़े प्यार से, बड़े आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो ये इंस्टा आईडी है, यहाँ पर भी कोई भी मैसेज करोगे तो यहाँ आपको रिप्लाई ज़रूर मिल जाएगा। मुझे पर्सनली किसी भी तरह का कोई भी मैसेज करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, फॉलो करके मैसेज कर लीजिएगा, आपको रिप्लाई आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो आज के सेशन का प्रिंटेबल पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम से मिल जाने वाला है, टेलीग्राम की भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सेशन कैसे लगा दोस्तों, अपना लाइक करके सपोर्ट ज़रूर व्यक्त करना, ठीक है, क्योंकि आप लोगों के लाइक से बहुत मोटिवेशन मिलता है। साथ में यूट्यूब को भी लगता है यार ये वीडियो अच्छी है, इसको लोगों ने लाइक किया है, पसंद किया है, तो इसे बाकी लोगों तक प्रमोट किया जाए, और हमें भी अच्छा लगता है, ठीक है। तो मैंने जो है ऑलरेडी पीछे बैकग्राउंड में 3-4 घंटे लगाकर सारे क्वेश्चंस मैंने निकाले प्रीवियस ईयर के, उनको टाइप वाइज पहले बनाया, और अभी आराम से आप लोगों की 1.5 घंटे की क्लास, एक एक क्लास के पीछे 5-5 घंटे की मेहनत जाती है, ठीक है, यूट्यूब पर, क्योंकि यूट्यूब पर हर क्लास में नया कंटेंट होता है। यूट्यूब की क्लास बच्चे जो फ्री वाले हैं वो भी देखते हैं, जो मेरे पेड बैच के स्टूडेंट हैं वो भी देखते हैं, क्योंकि उन्हें तुरंत नया कंटेंट यहाँ मिल जाता है। उनके बैच में चेंज करना बड़ा मुश्किल सा है, लेकिन यहाँ पर बड़े आसानी से जो है, क्योंकि 4-5 क्वेश्चन के लिए पूरा चैप्टर थोड़ी बदला जाएगा, लेकिन वो 4-5 जो नए सवाल है वो यूट्यूब पर मिल जाते हैं, तो वो यहाँ से भी अटेंड कर लेते हैं। तो मेहनत लगती है, बट ठीक है, हाँ, सक्सेसफुल हो पाता है मेहनत, उस मेहनत से कई बच्चों का सिलेक्शन होता है, रिजल्ट आता है, यूपी पुलिस, हरियाणा पुलिस, ठीक है, बिहार SI, और आपका जो है ये CGL हो गया, CHSL हो गया, ऑल इंडिया रैंक भी निकल कर आते हैं, तो अच्छा लगता है, ठीक है। तो चलिए मेहनत करते रहिए। बाकी मैथ्स के बारे में बताएं तो मैथ्स के मेरे 2 तरह के बैच चलते हैं। अभी मेरा नया बैच आया है, अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो चैंपियन 7.0, जो भी बच्चा एडमिशन लेना चाहता है इस लाइव बैच में आराम से ले सकता है। आज इसकी पहली क्लास हुई है अलजेब्रा क्लास 1, कल इसकी दूसरी क्लास होगी। 2 टाइम पर इसमें क्लासेस चलेंगी, एक अरिथमेटिक और एक एडवांस की। अभी एडवांस से मैंने शुरू किया अलजेब्रा से, और अलजेब्रा का भी सेशन फ्री भी है, आप जाकर आराम से देख भी सकते हैं, बिना बैच में एडमिशन लिए भी। अभी पहली क्लास है, देख सकते हैं। कहाँ से? तो RG विक्रमजीत एप्लीकेशन को डाउनलोड करके। RG विक्रमजीत एप्लीकेशन, ये हमारा RG विक्रमजीत एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे, वहाँ जाएंगे, मैथ्स में जाकर चैंपियन 7.2 बैच देखेंगे, आपको मिल जाएगा। फीस इसकी 899 रुपये है, ठीक है, 2 साल के वैलिडिटी के साथ, सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए है। और ये इसके आपके सेवा में इंक्वायरी नंबर है। जिस तरीके से मेरा मैथ स्पेशल है उसी तरीके से हमारा कॉम्बो स्पेशल भी है। कॉम्बो स्पेशल में क्या होता है? रीजनिंग स्पेशल, मैथ स्पेशल, इंग्लिश स्पेशल, GS स्पेशल, चारों स्पेशल्स आपको मिल जाते हैं। और 3600 के जगह पे जो है यहाँ पर आपको जो ये वैल्यू है वो 2500 में मिल जाती है। 1100 का एक ज़बरदस्त डिस्काउंट भी रहता है, और सारे के सारे सब्जेक्ट जो कॉम्बो है वो भी मिल जाता है। सभी टीचर्स अपने आप में बहुत बेस्ट पढ़ाते हैं यहाँ पे, PDF से लेकर सभी चीज़ें हो गई यहाँ पे। तो मुझे लगता है आपको कॉम्बो बैच को ज़्यादा प्रेफरेंस देना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मैथ्स का मेरा एक और बैच रहता है, वो रहता है रिकॉर्डेड बैच। जिस बच्चे को जल्दी सिलेबस ख़त्म करना है अपने हिसाब से, ठीक है, हर चीज़ को एकदम बेसिक से लेके हाई लेवल, वो मैथ्स के VOD बैच से कंप्लीट कर सकता है। इसकी फ़ीस 699 है, और लाइफ टाइम इसकी वैलिडिटी है भाई, ठीक है। तो आप ये भी ले सकते हो, वहीं हमारा RG विक्रमजीत एप्लीकेशन से। तो पढ़िए मन लगा के, खुश रहा करिए, मस्त रहा करिए, उनको भी खुश रखिए, अपने आप को भी रखिए, और अपने माँ बाप और अपने सपने को पूरा ज़रूर करिए। ज़िंदगी छोटी है, बट इतनी छोटी नहीं यहाँ पे कि कुछ किया ना जा सके। इसी में बहुत लोग बहुत बड़ा बड़ा नाम करके चले जाते हैं। दूसरों के लिए बहाना है, अपने लिए जो है एक मेहनत करके जाना है। तो मेहनत करिए अच्छे से, सब कुछ संभव है भाई जीवन में, कुछ भी यहाँ पर जो है असंभव नहीं है। हार नहीं मानना है, ठीक है, दिन रात ऐसे प्रयास करते रहना है, झकझोर देना अपने आप को, और आप नहीं करोगे तो कौन करेगा, ठीक है। आप ही हमारे आने वाले फ्यूचर इंस्पेक्टर्स हो, सब कुछ हो। तो मेहनत करिए, ऑल द बेस्ट, ठीक है। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय, एंड स्ट्रीम कर दीजिए।